हेलो हेलो। दिख रहा है क्या स्क्रीन सभी को? एक बार रेज कर दो। रेज हैंड, अगर आपको दिख रहा है ना, स्क्रीन ऑडियो क्लियर आ रहा है ना? ओके गुड। ओके 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 फाइन। 5 मिनट है। आज सभी को आ जाने तो फिर स्टार्ट करते हैं कुछ। बहुत दिन हो गया ना एक्चुअली। कोर्स थोड़ा आने में 1-2 दिन लेट हो रहा है। नॉर्मली कल आज आने वाला था, बट एडिटिंग करने में थोड़ा टाइम लग गया मुझे, तो मोस्टली कल तक धीरे धीरे कोर्स आना स्टार्ट हो जाएगा। ये सीरीज मैंने मतलब आज का लाइव जस्ट एक नॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए मैंने किया है। एंड कल से मैं कोशिश करूंगा ना, जो सबको शायद जो कम्युनिटी है, प्राइवेट कम्युनिटी शायद ज्वाइन हो गए होंगे। अगर कोई ज्वाइन नहीं किया तो आप टिकट रेज कर देना, ठीक है? 1-2 दिन में अभी ऐड हो जाओ। बहुत सारे टिकट आ रहा है ना, तो मैं तो पर्सनली नहीं देख रहा हूँ, टीम एक्चुअली देख रहे हैं, तो ये सब चीज के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। बट हो जाएगा, कोर्स सबको मिल जाएगा धीरे धीरे, ठीक है? और मैं कल से कोशिश करूंगा मॉर्निंग को ना, ये मॉर्निंग वाला ट्रेड जो हम लोग करेंगे, उसके लिए लाइव प्राइवेट वाला ग्रुप का लिंक यूट्यूब का जो मैं स्ट्रीम करूंगा प्राइवेटली ग्रुप के लिए शेयर कर दूंगा, ठीक है? वहां पे मैं अपना ट्रेड्स शेयर भी करूंगा स्क्रीन, तो आप लोग देख पाओगे उस चीज को। ओके। आ जाने दो, 80 लोग ही हैं अभी। ऑल क्लियर, ओके फाइन। 5 मिनट है और, ठीक है। 9 9 o'clock तक आ जाना सभी, तो फिर स्टार्ट करेंगे। हेलो सर, हेलो हेलो। थैंक यू सभी को भाई ट्रस्ट के लिए। आप लोग जितना ट्रस्ट लेके आए हो ना, उससे कई गुना आपको रिटर्न में डेफिनेटली दूंगा। और आपको पता है, मैं कोई भी चीज अगर प्रोवाइड करूंगा तो उसका वैल्यू कुछ अलग लेवल का होगा। अभी थोड़ा सा धीरे धीरे मैं सिखाऊंगा, क्योंकि बट हाँ, मैं आपको स्ट्रैटेजी बता दूंगा ताकि आप ट्रेड ले पाओगे। एंड मैं अपना पर्सनल ट्रेड भी ग्रुप में शेयर करूंगा आगे, कि जितना भी मैं ट्रेड लूंगा, दिन में 10 ट्रेड लूँ, 8 ट्रेड लूँ, जितना ट्रेड लूँ सभी ट्रेड में शेयर करूंगा। मेरा पर्सनल ट्रेडिंग एक्चुअली थोड़ा अलग होता है। लोग ना कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं। मैं कल एक लाइव करूंगा तो मैं आपको दिखा दूंगा मैं पर्सनली कैसे ट्रेड करता हूँ, ठीक है? मैं ज्यादा टाइम ट्रेड को होल्ड नहीं करता हूँ। 2 मिनट 3 मिनट ट्रेड पे अगर फेवर में चला तो सही है, नहीं तो मैं एग्जिट कर जाता हूँ। पर्सनल ट्रेडिंग मेरा वैसे ही होता है। एंड मैं थोड़ा सा मतलब क्या है कि 200 पॉइंट 250 पॉइंट मेरे लिए काफी होता है, क्योंकि हाई लिवरेज पे मैं ट्रेड करता हूँ ना। 200 250 पॉइंट्स एनफ हो जाता है। कल एक लाइव में को मतलब वहां पे स्क्रीन दिखा दूंगा तो आपको पता चलेगा, तो आप भी वैसे ट्रेड करना। आगे कोर्स पे मैं आपको बताऊंगा ये सब चीज, कि आपको आपके अगर 100 लॉट का आपका साइज है, मतलब आप कितना लॉट पे आपको ट्रेड करना चाहिए, कितना पॉइंट के आपको कितना एसएल मिलेगा, सारा चीज आपको मैं बताऊंगा। कितना आपका रिस्क रिवर्ड होना चाहिए, कहाँ पे आपका एंट्री 7 होने से आपको एसएल छोटा मिले। कई बार होता है एसएल ले जाता है, ठीक है? क्योंकि ग्रुप में शेयर करने से क्या होता है, वहां पे लोग क्या करते हैं ना guys, ग्रुप में अगर मैं कोई चीज शेयर कर रहा हूँ तो टाइम टेकिंग होता है। कुछ लोग क्विक डिसीजन नहीं ले पाते हैं, कुछ लोग देखते रहते हैं, ठीक है? फिर 400 500 पॉइंट फेवर में चलेगा, अगेंस्ट पे जाएगा तो फिर आके बोलेंगे एसएल ट्रिगर हो गया, ठीक है? तो अपना ट्रेडिंग स्टाइल वैसा नहीं होगा। हम लोग पूरा बॉटम टू बॉटम ट्रेड करेंगे। और ये लेवल्स अगर आज का लेवल्स देखोगे, पूरा ये आज का लेवल्स मैंने ड्रॉ किया था परफेक्टली। सभी लेवल्स ऑलमोस्ट काम किया। ये बॉटम लेवल था एंड वहीं से मार्केट ने रिवर्स किया। एंड वेट करो 5 मिनट, फिर मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट पे कैसे हम लोग मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा, ठीक है? वो कहता है आप देखना, बैक टेस्टिंग नॉर्मली वो काम करता है। बाकी ये लेवल्स वगैरह कैसे करना है, रेंज कैलकुलेट कैसे करना है, पूरा पिन पॉइंट आप देख रहे हो कैसे काम कर रहा है मार्केट। यहाँ से ये जो पॉइंट है, ये उसका 50% लेवल होगा, एंट्री यहाँ पे अपना बन जाता है, ठीक है? तो ये लेवल्स आप कैसे फाइंड आउट करोगे, कौन सा कंडीशन में सब काम करेगा? मतलब 3 4 कंडीशन है, बस उसको याद रखना है आपको। मॉर्निंग को बस आपको 3 4 बजे उठना होगा। अगर उठ जाओगे तो फिर प्रॉफिट कर लोगे, ठीक है? 3 4 कंडीशन है वो। मतलब मैं आपको बता देता हूँ। एक वन टाइप एक होता है आपका, अगर मतलब जो रेंज में निकालता हूँ, कई बार वो नेगेटिव रिजल्ट निकलता है, ठीक है?
वो जो नेगेटिव रिजल्ट निकलता है वो क्या होता है ना, तब मार्केट एक ट्रेंडिंग डायरेक्शन में मूवमेंट होता है और सेम डायरेक्शन में आइदर अप साइड के लिए या फिर डाउन साइड के लिए, तब अपने को इस लेवल को ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट पे एंट्री लेना पड़ता है। कई बार रिजल्ट अपना पॉजिटिव निकलता है, उस टाइम क्या करना पड़ता है, जो मार्केट ओपनिंग होता है ना, ओपनिंग से मतलब अगर ये रेड कैंडल बना है, पहला कैंडल अगर रेड कैंडल बना है, तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में जो मेरा छोटा रेंज निकला रहता है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन उतना पॉइंट का मुझे मार्क करके रखना पड़ता है, वहां पे मार्केट पे एक रिवर्सल देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सेकंड कंडीशन हो गया। थर्ड कंडीशन, जैसे ये पहला कैंडल आपका रेड कैंडल बना था, तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में मेरा जो स्मॉल रेंज रहेगा, वहां से मार्केट एक रिवर्सल रहेगा। किसी भी दिन पे आप जाके देखना, यहाँ पे भी हुआ होगा, यहाँ पे भी हुआ। देखो पहला कैंडल क्या हुआ आपका, रेड कैंडल बना, तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में स्मॉल रेंज, वो ज्यादा नहीं, 100 150 200 पॉइंट ही होता है। ठीक है, कई बार जब ट्रेंडिंग मूवमेंट रहता है तब उसका वैल्यू थोड़ा ज्यादा आता है, नहीं तो ये छोटा ही रहेगा। आप देखना किसी भी दिन का मैं आपको दिखाऊंगा। आपको थोड़ा जल्दी उठना होगा क्योंकि ये स्टार्टिंग में आपको ट्रेड मिल जाएगा। ये देख रहे हो ना, ये ओपनिंग है, इस ओपनिंग से अपोजिट डायरेक्शन में इतना पॉइंट है, ये ऐसे ही कुछ कैलकुलेशन निकलेगा उससे। ठीक है, इतना पॉइंट पे आप एंट्री करोगे, ये आपका 7 पे एग्जिट होगा, और आपका टारगेट अगर आप नीचे सेट आप यहाँ पे टारगेट पे एग्जिट करके एंट्री करोगे ना, आपका टारगेट क्या होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो नॉर्मली हम लोग जो करते हैं, कैसे टारगेट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये आप इससे क्या होगा, ट्रेड को लंबा होल्ड कर पाओगे, राइट। अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो ना, आप देखना उसके लेफ्ट रेफरेंस पे छोटा स्विंग कौन सा है। ठीक है, अगर आप यहाँ से देख रहे हो इसका 0.5 को क्रॉस कर रहा है, तो छोटा स्विंग यही है। बेसिक मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। जस्ट ये आज एक मतलब ओवरव्यू होगा। ठीक है, तो आपको बेसिक से बहुत सारे बिगिनर्स होंगे जिनको पता नहीं होगा कि क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या है एंड ऑल। ठीक है, तो मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, मतलब लॉट साइज कैसे डिसाइड करना है, रिस्क मैनेजमेंट आपका क्या होना चाहिए, देन आप जो पिप्स क्या होता है, लिवरेज कैसे सिलेक्ट करना पड़ता है, कितना आपको लेने से कितना आपको रिस्क रहेगा। ठीक है, ये बेसिक मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूंगा, ठीक है, कोर्स वीडियो पे। ठीक है, उसके लिए आप टेंशन ना लो। ठीक है, मैं मुझे भी अच्छा नहीं, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, आप लोग पे करके एक 1 वीक हो गया और मैं कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सोचा एटलीस्ट एक लाइव करके आप लोगों के साथ इंटरेक्ट हो जाएगा, आप लोग भी थोड़ा अच्छा फील होगा, बस सिंपल। ओके, तो टारगेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, बेसिकली वो आप देख लो। एंट्री तो हम लोग को मिल जाएगा, ये एंट्री हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये लेवल्स भी छोटा छोटा लेवल्स हमें मिल जाएगा। रिवर्सल लेवल जब रहेगा, टारगेट कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसका लास्ट स्विंग जो रहेगा नॉर्मली। ठीक है, अगर आप छोटा वाला इस स्विंग को कंसिडर करते हो, तो इस लो से पहला टारगेट होगा आपका ये। ठीक है, अगर आप देखो उसको मार्केट ने ब्रेक किया हुआ, ठीक है, दैट मीन्स मार्केट इसके ऊपर लेफ्ट साइड पे क्या है, आप यहाँ से फिर इसको ड्रैग करके जाओ डबल यहाँ तक। ठीक है, ये डबल आप देख रहे हो, ये आपके लिए टारगेट लेवल होगा। ठीक है, यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन दिखा रहा है, तो आप यहाँ पे एग्जिट करोगे। फिर जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा, तब आप क्या करोगे, नॉर्मली देखो मार्केट ऐसे ऊपर गया था, जब मार्केट ऊपर से नीचे आएगा ना, उसका लेफ्ट रेफरेंस पे जो स्विंग रहेगा उसका डबल टारगेट। बट उसको ब्रेक करना होगा, इस लो को ब्रेक करना होगा। अगर मार्केट आके ये 0.5 से सपोर्ट लेके ऊपर निकल गया, तो इस स्विंग का यूज नहीं है टारगेट के लिए, या फिर इस लो को ब्रेक नहीं करा तो कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो ये जब नीचे आएगा, इस लो का डबल टारगेट मैं आगे दिखाऊंगा ना, तो आप देखोगे ये सब चीज। ठीक है, वैसे ही जब मार्केट ये नीचे से ऊपर जा रहा है, इसको ब्रेक कर रहा है, तो आपका टारगेट क्या होगा, इस लो से जब इसके हाई को ब्रेक करे इधर कहीं पे, तो इसका हाई तक यहाँ तक आप टारगेट एक रखोगे। ठीक है, फिर इसको भी अगर ब्रेक करेगा, तो इसका डबल टारगेट आप लोगे यहाँ से यहाँ तक, तो आपका सेकंड टारगेट यहाँ पे होगा, आप एग्जिट कर जाओगे। ठीक है, फिर मार्केट जब नीचे आएगा, जब मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है ना, तो आप देखना इसका ये जो लास्ट स्विंग है, इसका 0.5 0.618 को ब्रेक कर रहा है क्या। ठीक है, यहाँ से यहाँ तो आपने मार्क कर दिया, आया क्या, नहीं आया, तो मार्केट मतलब यहाँ से ऊपर जा रहा है। जब यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो आपका टारगेट क्या होगा, उसका लेफ्ट रेफरेंस से जो स्विंग है। ठीक है, आप क्या करोगे, ये लो पोजीशन से इसका डबल तक आप टारगेट ले लोगे। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक आप लो, देखो एग्जैक्टली मार्केट वहीं से फॉल आ रहा है, देख रहे हो ना। फिर आप देखोगे मार्केट ऊपर से जब नीचे आ रहा है, तो आपको देखना है कि ये जो इस स्विंग से जब नीचे आ रहा है, तो इस लो से आप यहाँ तक ले लो, उसका 0.5 को ब्रेक कर पाए क्या, नहीं कर पाया। ठीक है, फिर जब मार्केट यहाँ से मतलब आप ये आपको बेसिक में बताऊंगा, अभी जस्ट देख लो, ठीक है, कैसे मार्केट काम करता है। जो थोड़ा एडवांस लेवल पे हैं, जिनको पता है, वो लोग ये सबको कैप्चर कर लेंगे, जो बिगिनर्स हो तो मैं आपको बेसिक से बताऊंगा आगे। ठीक है, अभी देखो ये मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके नीचे आ रहा है ना, तो आपका टारगेट क्या होगा, ये हाई पोजीशन से मोस्टली इसका डबल टारगेट होगा। देखो बड़ा स्विंग होता है तो उसका नॉर्मली वो क्लोजिंग पॉइंट को कंसिडर करते हैं,
ये ओपनिंग पोजीशन को कंसीडर करते हैं, बट अगर वहीं पे अगर छोटा छोटा स्विंग रहता है, जैसे कि ये छोटा स्विंग है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस लो पोजीशन से इसका डबल तक ले रहे हैं टारगेट। बट अगर यहाँ पे कंसीडर करेंगे ये लंबा वीक है, तो हम लोग जब नीचे से ऊपर जाएंगे ना, इस वीक को कंसीडर नहीं करेंगे, ये रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन को जो रहेगा उसको कंसीडर करेंगे टारगेट। अगर आप नीचे से आप देखोगे ना, इसका अगर आप देखने जाओगे डबल टारगेट होगा यहाँ पे, देख रहे हो ना, इतना लंबा वीक रहेगा, इतना मतलब जो वीक रहेगा, तो ये बड़ा बड़ा वीक को कंसीडर नहीं करेंगे, ओनली दोनों का कॉमन पॉइंट को कंसीडर करेंगे। जब ऐसे छोटा वीक रहेगा तो आप कंसीडर कर सकते हो। अभी देखो नीचे से अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, इसका डबल टारगेट गया है यहाँ, तो देखो वहीं से मार्केट रिवर्सल हुआ। अभी देखो मार्केट ये जो रिवर्सल आ रहा है, इस ट्रेंड का 0.5 को ब्रेक करेगा, तो आपका एंट्री बन जाएगा, तो आपका पहला टारगेट होगा इस जोन को, ठीक है, ये जो सपोर्ट लेवल, बट इसको ब्रेक करेगा तो आपका टारगेट क्या होगा, ये हाई पोजीशन से, एक सेकेंड, ये हाई पोजीशन से इसका डबल टारगेट, ठीक है, यहाँ तक आप देखो, ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए था, ठीक है, ऑलमोस्ट, सॉरी, ये लंबा, ये बड़ा वीक है ना, तो मैं आपको बोला ये ऑलरेडी, जब ऐसे बड़ा वीक रहता है नॉर्मली दोनों का कॉमन पॉइंट को कंसीडर किया करो, ठीक है, अगर आप यहाँ से कंसीडर करोगे दोनों का कॉमन पॉइंट को, ऑलमोस्ट नियर बाय आपका आ गया, अगर नहीं आया होगा देखना बाद में आया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, नहीं आया, बट ठीक है, नियर बाय आप इतना तो ले ही सकते हो ना, बस। और फिर जब मार्केट फिर देखना ऊपर साइड में, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा, एक एक यहाँ पे मैं देख रहा था ऑलरेडी, ऊपर नीचे दोनों साइड मोमेंटम हुआ था। था कहाँ पे हो, यहाँ पे था, इधर मैं आपको दिखाता हूँ, वेट, ये मोमेंटम देखो, ये मोमेंटम आप देख रहे हो, दोनों साइड पे मोमेंटम कैसे बड़ा मोमेंटम हुआ था, ये मुझे याद आ रहा है, ये ऊपर साइड पे कुछ 176 पॉइंट समथिंग था, ठीक है, ऊपर साइड पे कुछ 176 पॉइंट समथिंग था। क्या मैसेज लिख रहे हो भाई, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना, हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको, ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, इसको मैं डाउनलोड करके ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। तो अब देखो इसका ना ऊपर साइड पे कुछ मुझे याद आ रहा है समथिंग 176 पॉइंट समथिंग था शायद, देखना ऊपर साइड 176 या फिर समथिंग था, यहाँ पे 196, सॉरी, ये 196 पॉइंट था। अब देखो ये 196 स्मॉल रेंज था मेरा, वहीं पे देखो एक रिवर्सल आया, तो हम लोग का यहाँ पे एंट्री बन जाएगा। एंट्री कहाँ पे बनेगा, हमें हमेशा देखना है 100 पॉइंट से ज्यादा एसएल ना हो। देखो वहां पे अपना लेवल है, रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ पे एंट्री नहीं बनेगा आपका, आपका एंट्री बनेगा इस क्लोजिंग से ऊपर साइड पे, आपका जो वीक है उसका 50% रिट्रेसमेंट, ताकि आपका स्टॉप लॉस जो है ना, ये छोटा हो जाएगा, यहाँ तक 100 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। करेंगे भाई, चार्ट थोड़ा सा अभी बंद करो, मैं चार्ट नहीं देख रहा हूँ, ठीक है, अब चार्ट थोड़ा सा अभी म्यूट रखो, ताकि मैं फोकस करके आपको बता पाऊंगा, ठीक है। करेंगे, सीरीज करेंगे, मैं आगे जो भी ट्रेड करूंगा वो सभी ट्रेड में आप लोगों से शेयर करूंगा, ठीक है। तो आप सीखोगे भी एंड उस चीज को रिलेट भी करके ट्रेड पर्सन बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आप जब सीख जाओगे ना, तो आपको ये सब पता चलेगा भाई क्यों हम लोग एंट्री करें, क्यों एग्जिट करें, कहाँ पे हमें एग्जिट करना चाहिए। कई बार होता है टारगेट आने से पहले ही रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो आप देखो ये आपका 50% रिट्रेसमेंट हुआ, आपका एंट्री यहाँ पे बनेगा, एंड नीचे साइड पे टारगेट आप ऐसे आइडेंटिफाई करते जाओगे, जो जोन रहेगा, छोटा छोटा जोन रहेगा, वो आ जाएगा यहाँ तक। ये 196 पॉइंट था, 196 पॉइंट का डबल कितना होता है, 392 पॉइंट समथिंग शायद, हाँ 196 का डबल 390, तो नीचे साइड पे ऐसे आपको रेंज बनाना होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो रेंज लेवल आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये आपका पहला लेवल होगा, ये आपका सेकंड लेवल होगा, मिडिल पॉइंट भी जरूरत होगा तो हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये आपका सेकंड जोन हो गया। अभी मार्केट नीचे देखना 50% से रिवर्सल हुआ होगा, 2.5 टाइम से मार्केट रिवर्सल हुआ होगा, देख रहे हो, एग्जैक्टली मार्केट पे आपको यहाँ पे रिवर्सल हुआ। एक तो आपको ऊपर साइड पे ये लेवल मिल गया, ठीक है, यहाँ पे आपको ये रिवर्सल लेवल मिल गया, एंड वहां से आपने एंट्री लिया, मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, और ये भी जब ऊपर जा रहा होगा तो आप यहाँ पे डायरेक्टली तो एंट्री नहीं करोगे, राइट। हमारा रूल क्या है, अगर ऊपर जा रहा है उसका 50% को रिट्रेसमेंट होने दो, जब मार्केट रिट्रेस आ रहा है, आप देख रहे हो कि उसका 50% को ब्रेक कर रहा है, तो आपका यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड बनेगा ही नहीं, फिर मार्केट नीचे आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट दिखाता है थोड़ा बहुत, तो बट अगर आप ये हाई से यहाँ तक कंसीडर करोगे, उसके 0.5 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, तो मार्केट नीचे आया, ठीक है, इधर कहीं तो आया। उसके बाद आप क्या करोगे, देखो आपको टारगेट टारगेट यहाँ पे, इस पे टारगेट नहीं देखना है, इस पे जो मार्केट नीचे आता है ना, आप देख भी सकते हो, कोई इशू नहीं, अगर हम लोग देखेंगे ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, सपोज यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, उसका लेफ्ट रेफरेंस क्या है, ये है, ये पहला टारगेट हो गया,
उसके बाद जब मार्केट नीचे आया तो उसका नेक्स्ट स्विंग क्या था, ये था। उसका अगर देखेंगे तो ये आपका डबल टारगेट हो गया यहाँ पे। आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो। बट अगर ये जब ऊपर जा रहा है तो आपको देखना है कि ये लेफ्ट वाला स्विंग आप देखो। लेफ्ट स्विंग क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये सब छोटा छोटा स्विंग है, इनको इग्नोर करो। तभी आपका टारगेट, पहला टारगेट होगा यहाँ से इसका यहाँ तक, आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अगर इसको इसको ब्रेक करेगा देन इसके ऊपर कौन सा स्विंग है आप देखो। स्विंग मतलब आप समझ लो कि जहाँ पे रेड एंड ग्रीन का एक पेयर होगा, तीन चार कैंडल बना होगा, या फिर एक दो कैंडल होने से भी चलेगा। नॉर्मली तीन चार कैंडल होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हुआ। देखो ये सिंगल कैंडल है, इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे देखो तीन चार कैंडल बना, इसके ऊपर ये, तो इसका डबल हम लोग टारगेट लेने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ तक। अब देखना मार्केट मेरे हिसाब से यहाँ कहीं तो आया होगा। ठीक है, और जो थोड़ा बहुत एरर आता है उसके लिए हम लोग देखेंगे नीचे साइड पे कितना एरर पॉइंट दिया है, उसको कंसीडर करेंगे। बट स्टिल आप एक ट्रेड को तो, लंबा ट्रेड को होल्ड कर पा रहे हो ना। ठीक है, अभी देखो मार्केट ना, ये जो ऊपर से नीचे आया था, देखो इसने इसको ब्रेक किया था। मार्केट का टारगेट क्या होगा आपको क्या लग रहा है? ये जो कंप्लीट स्विंग है ना, पहला टारगेट होगा इसका ये जो छोटा वाला स्विंग का। ठीक है, यहाँ से इसका यहाँ तक डबल होगा, इसको ब्रेक कर दिया, देन उसके बाद ये कंप्लीट स्विंग होगा। आप देखना ऊपर से एग्जैक्टली मार्केट इसका डबल आया होगा। अगर मैं इस रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन से लेता हूँ तो इसका डबल पॉइंट होता है यहाँ पे। ओके, देखो एग्जैक्टली मार्केट आया बटन पोजीशन तक। अगर आपको ये सब पता होगा ना कि भाई मार्केट पे टारगेट क्या हो सकता है, तब आप ट्रेड को लंबा होल्ड कर सकते हो। इनकेस आप गलत हो भी जाओगे तो क्या है, आपका एंट्री तो यहाँ पे बन गया होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका एंट्री, यहाँ पे लेवल होगा, आपका एंट्री यहाँ पे बन जाएगा ऑलरेडी। तो आप आराम से यहाँ तक एडजस्ट कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। अगर आपने देखा कि इसका 0.5 लेवल को ब्रेक किया है, यहाँ पे 0.5 लेवल को ब्रेक करा, देन यहाँ तक आएगा। और यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है, मैं हमेशा बोलता हूँ जब ग्रीन कैंडल बन रहा है ना, तो आप देख लो कि उससे पहले स्विंग क्या बना है, तो उसका 0.5 तक रिट्रेसमेंट वेट कर लो। जैसे कि सपोज यहाँ पे आप देख लो, ये एक ग्रीन कैंडल बना इस लेवल पे, इस रेड कैंडल का 50% के ऊपर क्लोजिंग नहीं है, तो ये कोई इंपॉर्टेंस कैंडल नहीं है। अभी यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल बना था, मे बी 0.5 के ऊपर है। बट अभी अगर आप इस कैंडल को देखोगे, ये हाई से यहाँ तो कंसीडर करो, उसके 0.5 के ऊपर ये क्लोजिंग नहीं है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको देखना है, ये मैं आपको बेसिक वीडियो पे बताऊंगा। फिबोनाची को कैसे यूज करना वो भी मैं बताऊंगा। अभी जस्ट मैं आपको बता रहा था कि कैसे हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं बेसिकली। एंड मॉर्निंग को आपको उठना होगा, अलार्म देके सोना होगा बस, ताकि ये पहला ट्रेड आपका मिस होगा ही नहीं। ठीक है, एंड कई दिन होता है ना गाइस, कई दिन होता है मार्केट स्टार्टिंग में क्या होता है, रेड बना के नीचे आ जाता है। अगर मैं आपको बोला हूँ ना, अगर रेड बना के नीचे आ गया ना स्टार्टिंग में, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मली उसका मोमेंटम है तो बाद में आता है। आप देखना यहाँ पे एक मोमेंटम हुआ होगा। हाँ, यहाँ पे देखो, पहले तो नीचे आया था रेड कैंडल बना के, फिर ऊपर साइड ये आपका स्मॉल रेंज था, वहां से आपको एक फॉल मिला। नहीं, कई बार होता है मार्केट पहले स्टार्टिंग, हाँ ये मोमेंटम आप देखो। ठीक है, मार्केट रेड कैंडल बना के नीचे आ गया। ठीक है, ये सब लेवल पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे ना, ये सब लेवल पे आपको मिलेगा। आप ऊपर साइड वाले टारगेट यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करोगे बताओ? यहाँ पे आप कौन सा स्विंग को कंसिडर करोगे? बताओ कौन सा, ये छोटा वाला, या फिर इसको, या फिर किसको देख के आप कर रहे हो? सपोज मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, आपने इस स्विंग का आपने देख लिया, उसका 0.5 को ब्रेक करा, आपने एंट्री कर लिया, तो आपका टारगेट होगा ये जो जोन बना है, इस जोन से इसका डबल तक। ठीक है, इसका डबल तक आपका टारगेट होगा। हो गया, यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे आपको और क्या मिलेगा, इस ओपनिंग जोन से, इस ओपनिंग से मार्केट पे यहाँ पे ऊपर साइड पे समथिंग 190 पॉइंट या समथिंग 176 पॉइंट था, 176 पॉइंट समथिंग आएगा। आपका लेवल भी यहाँ पे मिल गया। एंड 176 का डबल कितना होता है? 352। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस ओपनिंग पोजीशन से नॉर्मली ऊपर साइड पे हाई बनाया, हायर हाई बनाया। ठीक है, तो मैं इस ओपनिंग पोजीशन से देखता हूँ, या फिर यहाँ से कौन से, चलो ओपनिंग से देख लेता हूँ। 352 पॉइंट आप देखो, एग्जैक्टली 352 पॉइंट आप देख रहे हो ना। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लिया था, फिर जो मार्केट नीचे आया था देखो, यहाँ से यहाँ तक आया था। ठीक है, ये आया था। अभी देखो मार्केट ना नीचे साइड पे इतना पॉइंट एक्स्ट्रा दिया था, वो एक्स्ट्रा मूवमेंट को भी तो देखना है ना आपको। ठीक है, नॉर्मली आप अगर ये देखोगे, ये ऊपर साइड पे एडजस्ट करोगे, इसके ऊपर जा नहीं पाया तो मार्केट बुलिश नहीं हुआ, वहीं से मार्केट रिवर्सल हो गया। ठीक है, अब देखो ये लेवल्स आप देखोगे, ये आपका ओपनिंग पोजीशन भी था। ठीक है, ये ओपनिंग पोजीशन अगर आप इस वीक से भी कंसीडर करोगे, कोई मतलब ये जो पहला कैंडल का वीक है ना, वहां से भी कंसीडर करोगे, वो तो अभी सही है। यहाँ से आपने इतना ले लिया, ये आपका सेकंड लेवल हो गया। एंड अगर आप इसको ब्रेक करोगे, उसका 50% लेवल होगा। ठीक है, यहाँ से अगर आप यहाँ तक देखोगे, ये उसका 50% लेवल होगा। ये दो तीन चीज हम लोग कर सकते हैं।
ठीक है, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा, बट अभी मार्केट स्ट्रक्चर आपको कैसे मैं नॉर्मली आइडेंटिफाई करता हूँ वो भी थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने आप आज का एनालिसिस जो मैंने किया था, मैंने आपको ऑलरेडी बोला था यहाँ पे। अगर आपने लाइव में थे तो मैंने आपको दो कंडीशन बताया था, मैं इसको हटा देता हूँ ताकि मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूँ। आपने लाइव नहीं देखा होगा तो फिर से जाके देख लेना एक बार। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था मार्केट ये जो आज के हाई है, ये हाई से नॉर्मली हम लोग इस स्विंग को कंसीडर करते हैं, बट अगर ओपनिंग के ऊपर न्यू हाई बनाता है तो आज के हाई को हम लोग कंसीडर करते हैं। उस हाई से मैंने यहाँ पे 1.55% को ड्रॉ किया था। ठीक है, यहाँ पे 1.55% आपको दिख रहा होगा, ये वाला लेवल था। ठीक है, और मैंने आपको वहां पे बोला था कि नॉर्मली मार्केट 1.55 को ब्रेक करके 42% या फिर 84% मोमेंटम देता है। ठीक है, यहाँ से अगर आप नीचे साइड पे देखोगे ये 84% हुआ था या फिर 42%। अब सोचो 42% ही आपका इधर कहीं पे, ठीक है, या 52% है। अब 42% आपका कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे। ये आप समझ लो कि थोड़ा एक्स्ट्रा मोमेंटम दिया था। नॉर्मली ये 42% करता है या फिर 84%। अगर ये 42% मोमेंटम किया था, और मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट ऐसे करके जाता है और इस जोन पे डबल टॉप बनाता है, इस जोन पे, और मैंने आपको तीन कंडीशन बताया था, इस ये वाला जोन पे अगर यहाँ पे डबल टॉप बनाता है तो फिर मार्केट एक शार्प फॉल देगा। अगर मार्केट यहाँ पे जाता है, ये वाला ट्रेंड का ये जो छोटा वाला स्विंग है उसका 0.5 0.618 पे आता, तो फिर भी आपको यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलता है, बट वहां तो आया नहीं। और आपको क्या करना कभी भी, ठीक है, मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, ये भी एक हिंट दे रहा हूँ, आप इस पे टेस्टिंग करना। ठीक है, ये भी आप समझ लो एक आपका कोर्स का ही पार्ट है, जो एक एक्स्ट्रा मैं देखता हूँ। कभी भी ना, मैं आप देखना, मैं लाइव में रहता हूँ तो यहाँ से ऐसे करके ड्रॉ करता रहता हूँ। वो क्या देखता हूँ, वो होता है कोई भी स्विंग का 8 से 16%। ठीक है, नॉर्मल किसी भी स्विंग का जब भी मार्केट ऐसे स्ट्रेट फॉल आता है ना, उसके हाई से दोनों का कॉमन पॉइंट से आप 8% आप एक ड्रॉ कर लेना, या फिर 16%, 8 से 16% आप ड्रॉ कर लेना। देखना उधर कहीं से ही मार्केट रिवर्सल आएगा। आप देखना ये जो भी मार्केट देखना, ये यहाँ से ऊपर गया था पर यहाँ पे 16% का रिट्रेसमेंट नहीं था। देखना मार्केट नीचे आएगा, ये अगर टच नहीं किया होगा फिर से आया होगा। आप देखना ये दोनों का कॉमन पॉइंट से मैं अगर 16% को कंसीडर कर, देखो एग्जैक्टली देखो 16% पे मार्केट सपोर्ट लिया था। देख रहे हो ना, मार्केट स्ट्रेट ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, कई बार निकल जाता है तब एंट्री मिस हो जाएगा, बट 90% केसेस में ऐसे आता है। ठीक है, ताकि जो लोग इस मोमेंट पे ट्रेड ले लेंगे ना, इसको देखे उनका एसएल ले पाएगा। ठीक है, देखना कहीं पे भी, ये देखना ये भी वही हुआ। इससे पहले भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इन सब लेवल को हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो ये दोनों का रेड एंड ग्रीन का कॉमन पॉइंट है। वहां से आप 8% या 16% आप ड्रॉ करो। 8% आप देखो, एग्जैक्टली आप देख रहे हो, 8% आया, वहीं से रिवर्सल हुआ। और ये रिवर्सल के बाद आपको क्या देखना है, उसका जो छोटा वाला स्विंग रहेगा ना, उसका 0.5 को ब्रेक करते ही आपका एंट्री बन जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी आप जाके देखना, मतलब मार्केट ऐसे ही फॉल नहीं आता। आप यहाँ पे भी देखो ये हाई बनाया, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो ये बॉटम पे क्या हुआ था। ये बॉटम पे मैंने क्या देख के लॉन्ग साइड के लिए भी बनाया था। अब देखो ये जो लो बनाया था, देखो यहाँ पे लोअर लो बनाते जा रहा था। अभी देखो ये दोनों का कॉमन पॉइंट से यहाँ पे देखो 8% या 16%, आप यहाँ से 16% आप ड्रॉ कर लो। ठीक है, नॉर्मली 8% भी ड्रॉ करोगे तो काफी है। ठीक है, ये 8% का रिट्रेसमेंट दिया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा आया था बट स्टिल उसके ऊपर जैसे सस्टेन करने लगा, आप वहां पे एंटर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो कहीं पे हुआ था, देखो एक हायर हाई बनाते जा रहा था, कहीं पे 8% का रिट्रेसमेंट हुआ था कि यहाँ पे हुआ था। आप देखोगे तो मुझे लगता है ये हाई पोजिशन से यहाँ पे अगर आप देखने जाओगे 8% का 4% से हुआ था। ठीक है, बट ये इतना वैलिड नहीं है, बट स्टिल आप देखो यहाँ से फॉल आया था। उसके बाद देखो मार्केट ऐसे हायर हाई बना दी। ये जो रिट्रेसमेंट है, मतलब छोटा मोटा रिट्रेसमेंट है, यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो ये 8% का देख रहे हो ना। उसके बाद एक फॉल आया। ठीक है, आप कहीं पे भी स्विंग का हाई पे, यहाँ पे भी आप देख लो, ये हाई है, रेड एंड ग्रीन का कॉमन पॉइंट से यहाँ पे 8% आप ड्रॉ कर लो। 4%, 8% या 16%, ये तीन में से। उसके बाद देखना एक फॉल आएगा ही आएगा, छोटा फॉल आएगा ही आएगा। फिर देखो ये ऊपर गया, ये ऐसे डायरेक्टली गिरेगा नहीं। ठीक है, अगर गिरेगा भी तो मार्केट एक बार उस लेवल तक आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। देखो यहाँ से फिर आप क्या करो, 8% ड्रॉ कर लो। देख लो रेड एंड ग्रीन का कॉमन परसेंट 8%, वहां से रिट्रेसमेंट दिया, देन देखो फॉल देखो। ठीक है, उसके बाद नीचे साइड पे आप देखते जाओ, यहाँ पे आप देखना, ये आप देखना ये मोमेंटम दिया था। आप बोलो कि भाई यहाँ पे हुआ होगा कि नहीं, अब देख लो यहाँ से अगर हुआ भी होगा तो मुझे लगता है ये ट्रेंड का मतलब इतना स्ट्रेंथ होगा कि ये जा नहीं पाया होगा। अब देख लो यहाँ से, आप देख लो कितना परसेंट हुआ। हाँ, 8% मोमेंटम हुआ था, बट स्टिल देखो उसके बाद एक 200-250 पॉइंट का मोमेंटम 150 पॉइंट गया था। बट स्टिल देखो, आप देखो ये बड़ा वाला कैंडल था, उसके हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, इसलिए नीचे आ गया। बट ये स्विंग के हाई एंड लो पे आपको ऐसे नॉर्मली
दिखता है। ये भी आप देखना, ये तो शायद मैंने आपको दिखाया है। हाँ, ये तो मैंने आपको दिखाया ऑलरेडी। ये दोनों का कॉमन पॉइंट 8%। ये आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना जब भी आप ट्रेड लोगे ना, ये आपका एक कॉन्फ्लुएंस काम करेगा। यहाँ पे भी आप देखना, ठीक है। आप देखो, बोलोगे भाई एंट्री तो मिस हो जा रहा है यहाँ पे, कैसे? आप देख रहे हो मार्केट नीचे आ गया, आपने कोई रिट्रेसमेंट है नहीं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये जो दोनों का कॉमन पॉइंट है ना, इसको कंसिडर करो। या फिर अगर ऐसे वीक कंसिडर करो, ये टेललेस कैंडल है, ठीक है। जब ये टेललेस कैंडल, ये पॉइंट भी आप ऐड करना, मैं भूल गया था। जब एक कैंडल पे वीक है और एक कैंडल पे वीक नहीं है, बिकॉज आप कॉमन पॉइंट को ओनली इसको ही तो कंसीडर नहीं कर सकते हो ना। मैं आपको क्या बोलता हूँ, अगर दोनों में वीक है, देन दोनों का कॉमन पॉइंट से कंसीडर करो। और अदरवाइज आप क्या करोगे, ये वीक से अगर आप कंसीडर करोगे 8 से 16%, आप देखो 8% कहाँ पे बन रहा है, आप देखो, देख रहे हो? 8% हुआ, ये 0.08% आप देख रहे हैं ना। यही 8% से देखो मार्केट नीचे गिरा। ठीक है, अभी नीचे से भी देखना, ये जो ऊपर गया होगा, ये जो नीचे गया, देखो डबल बॉटम बना के नहीं गया, ये मार्केट नीचे आया होगा। ये दोनों का कॉमन पॉइंट से आप देखो, ये दोनों का वीक है ना, तो दोनों का कॉमन पॉइंट से यहाँ पे 8% मार्केट नीचे आया होगा, आप देखो। आया, नीचे आया 8%, वहीं से देखो मार्केट ऊपर गया। ठीक है, ये हर एक दिन मोस्टली काम करते हैं। देखो यहाँ पे नहीं आया, ये वाला ट्रेंड पे नहीं आया, बट जब मार्केट नीचे आया था फिर ऊपर गया। आप देखना, इसका देखना, ये देखो दोनों। हाँ, ये भी आप एक पॉइंट को ऐड करना, मतलब दो कैंडल अगर ऐसे वीक बना है, ये रेड एंड ग्रीन मैटर नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख लो दोनों का कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट से कंसिडर करना। बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखो ग्रीन कैंडल का कोई वीक ही नहीं है, देख रहे हो ना, ये ग्रीन कैंडल एक एलएस कैंडल है, इसका आपका ओपन इक्वल टू लो है, ठीक है। तो इसका वीक को कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग, वीक से कंसीडर करेंगे। तो ये दोनों का कॉमन पॉइंट्स अगर आप कंसीडर कर रहे हो 8%, आप देखो, देखो 8% है। आया, इस जोन से सपोर्ट लेके फिर देखो ये यही जोन पे ऑपरेटर लोग एंटर करते हैं। पहले लोगों का एसएल खा जाता है। देखो लोग कहाँ पे एंट्री करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मल लोग कहाँ पे एंट्री करते हैं, ये ब्रेकआउट पे एंट्री करते हैं, फिर ये ब्रेकआउट पे एंट्री करते हैं, और इनका एसएल नीचे, इनका एसएल नीचे। तो मार्केट जब नीचे आएगा इधर का 200 पॉइंट काफी होता है, 200 पॉइंट काफी होता है अगेंस्ट मैंने के लिए, 100-200 पॉइंट काफी होता है, क्योंकि अगर कोई हाई लिवरेज पे लेगा तो ये अकाउंट खाली हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऐसे जगह पे नॉर्मली ऑपरेटर लोग एंटर करते हैं। यहाँ पे भी आप देखो, ये लो लो एंड हाई पे ये सब सिचुएशन देखने को मिल जाएगा। देखो ये आपका लो है, ठीक है, दोनों का रेड एंड ग्रीन का कॉमन पॉइंट, यहाँ से आप 8% ले लो। देखो 8% एग्जैक्टली, देख रहे हो ना, यहाँ से मार्केट रिवर्सल ऑफ साइड के लिए। और टारगेट भी आपको क्या लेना है, कैसे लेना है, आपको मैंने बोला। अगर आप इस लो से कंसीडर कर रहे हो तो इसका यहाँ तक आप टारगेट को ले सकते हो। इसके बाद कौन सा स्विंग है, ये है, तो इसके ऊपर आप कंसीडर करोगे तो ये है। आपको टारगेट भी पता चल गया, आपने एंट्री इधर लिया, पहला टारगेट ये था जिसको ब्रेक किया, सेकंड टारगेट ये था, वहां से मार्केट रिवर्सल होगा। रिवर्सल कहाँ पे आप एंटर करोगे, आपको देखना है कि प्रीवियस कैंडल को इसने ब्रेक किया कि नहीं 50% के नीचे, फिर आप एक रिट्रेसमेंट देखोगे। ये दोनों का कॉमन पॉइंट आप कंसीडर तभी करोगे जब दोनों का वीक है। इसका वीक नहीं है, मतलब ये हाई से कंसीडर करोगे 8%। देखो एग्जैक्टली 8% पे आया, वहीं से देखो फॉल आया। ठीक है, मार्केट तभी तक आपका ट्रेंड चेंज नहीं करेगा जब तक मार्केट मतलब ये वाला स्विंग का 50% को क्रॉस नहीं करता, या फिर एक 8% का रिट्रेसमेंट नहीं होता है, वो सिंगल कैंडल हो बट 8%। अगर आप ये दोनों का कॉमन पॉइंट से देखोगे, ये देखो 8% का जोन, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आया था 8% का, वहां से देखो एक फॉल आया। ठीक है, और आपको पता है आपका टारगेट क्या होगा, आप अगर कंसीडर करोगे ऐसे केसेस में, ये दोनों का कॉमन पॉइंट से ये बहुत बड़ा वीक है एक्चुअली, ठीक है, बट उससे पहले जो छोटा छोटा है उसको देखेंगे। अगर उसको क्रॉस किया होगा तो फिर आपका ये टारगेट होगा। ठीक है, ये देखो इसका डबल पिन पॉइंट आप देख रहे हो ना टारगेट, ये जो लास्ट स्विंग है ये कंप्लीट एक स्विंग है। ठीक है, तो इसके मतलब कई बार होता है ना मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो जाता है, तो इसलिए मैंने बोला कि बीच में जो भी रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन दिखेगा ना, उसके हाई को भी कंसिडर करते रहना। यहाँ पे मैंने कंसिडर किया, उसको ब्रेक किया, तो इसके ऊपर जो गया ये टारगेट था, यहाँ पे आपका एग्जिट हो जाएगा। फिर आप एंट्री कब करोगे, जब मार्केट यहाँ पे कोई सपोज इसका 50% का ब्रेक कर दिया, बट आप क्या करोगे, यहाँ पे ये जो वीक है तीनों का कॉमन पॉइंट, रेड को मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज उसका कोई वीक नहीं है। ठीक है, वहां से मैं 8% नीचे लेके आऊंगा। आप देखो 8% कहाँ पे हो रहा है, इधर कहीं पे देखो 8%। ठीक है, आप देखो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, फिर से नीचे गया, फिर देखो यहाँ पे एग्जैक्टली 8% रिवर्सल दिया, एंड उसके बाद ऑपरेटर लोग का एंट्री हुआ, फिर मोमेंटम आप देखो, देख रहे हो ना। फिर आप टारगेट कैसे डिसाइड करोगे, मार्केट सपोज ये 8% रिट्रेसमेंट हुआ था, यहाँ से आपने यहाँ तक ले लिया फास्ट टारगेट, एंड अगर इसको ब्रेक किया तो उसके नीचे जो टारगेट लेवल है ये, ठीक है, ब्रेकआउट किया फिर रिवर्स हो गया, बस आप इधर आएगा आप एग्जिट कर जाओगे।
ठीक है। तो ये 8% लेवल आप देखना या फिर 16%, मैं आपको दिखाऊंगा आगे, तो आप समझ जाओगे कि मार्केट बेसिकली करता है कैसे। आप किसी भी दिन पे आप बैक टेस्टिंग करना, ये काम करने वाला। ठीक है, ये लो पे आप देखो, और ऐसे जोन पे ना बड़े बड़े प्लेयर इंटर होते हैं। ये रिट्रेसमेंट आप देखो, कोई भी बंदा ट्रेड कहाँ पे करता है, देखो ये हाई को ब्रेकआउट करता है, फोमो में यहाँ पे एंटर हो जाता है, राइट। या फिर वो क्या करेगा, ये अगर कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज है तो ये 0.5 0.6 को ब्रेक करते एंटर हो जाता है। फिर मार्केट को क्या करते हैं वो लोग, नीचे लेके आते हैं। वो नीचे कहाँ तक लेके आते हैं, अगर मार्केट ना स्टार्टिंग में ही, आप देखो ये एक लो बनाया था, ये एक लो बनाया था, यहाँ पे 8% का रिट्रेसमेंट था क्या, नहीं था। ठीक है, मार्केट ऊपर चला गया, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट फिर से आएगा उस लेवल तक। अब देखो ये जो लो बनाया था, नॉर्मली देखोगे तो ये ग्रीन कैंडल का कोई वीक नहीं है, तो रेड कैंडल का वीक से मैं यहाँ पे 8% लूंगा, देखो आया, 8% को सपोर्ट लिया, एंड वहीं से देखो रॉकेट मोमेंटम। फिर आपको टारगेट पता है, टारगेट हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ से इसका डबल टारगेट लेने वाले हैं, सिंपल। अगर आप इधर भी लेते हो तो आपको ये टारगेट लेवल आपको पता है कि मार्केट यहाँ तक आएगा, एग्जिट, यहाँ पे एग्जिट करोगे। फिर आप देखो एग्जिट लेवल पे आप देखोगे कि 8% का जोन, देखो ये आपका हाई है, यहाँ पे नॉर्मली दोनों का कॉमन पॉइंट पे वीक है, तो मैं यहाँ से 8% कंसिडर करूंगा। 8% होगा कहाँ पे, इधर है। स्टिल देखो 8% के ऊपर गया नहीं, वहां पे रिवर्सल दिया, वहीं से देखो फॉल। समझ में आ रहा है ना थोड़ा बहुत। मैं बताऊंगा भाई, अभी अभी आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है ना। बेसिक चीजें हैं जो A to Z वाले हैं, मतलब आपको बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, टेंशन ना लो, ये जस्ट एक ओवरव्यू क्लास है। और कोर्स का वीडियो आएगा, काफी दिन हो गया कुछ था नहीं, तो मैं सोचा कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, बेसिक में आपको कोर्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई नो बहुत सारे बिगनर्स है, डरने की कोई बात नहीं है, सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे भाई, ठीक है। बेसिक से सब सिखाओ, हाँ भाई सीखेंगे, ठीक है। आई नो भाई, सभी लोग सीखने के लिए आए हो, और मुझे पता है सभी को लेके मुझे चलना है। ये जस्ट एक, बहुत दिन से कुछ भी नहीं बताया था ना, तो मुझे भी थोड़ा ये लग रहा था। तो मैं सोचा एटलीस्ट, और ये शायद 1 घंटा का ही लाइव होगा, 10 बजे तक बंद हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक एंड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा बहुत आपको दे दूं, ताकि आप लोग इस चीज को आप खुद भी बैक टेस्टिंग करना, टारगेट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और ट्रेड कैसे लेते हैं। मैं आपको और भी चीजें कुछ बताऊंगा, जस्ट मतलब जो प्रो है ना, थोड़ा बहुत उनको नॉलेज है ट्रेड करना, वो कैप्चर कर लेंगे जो फॉलो करते हैं, एंड जो बिगिनर्स है उनके लिए थोड़ा बाउंस होगा ये सब चीज। बट आप टेंशन ना लो, कल से ऑलमोस्ट शायद बेसिक वीडियो आपको आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, कल शाम तक आना स्टार्ट हो जाएगा, वो मतलब आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, ठीक है। ये मोमेंटम आप देखो गाइस, यहाँ पे हम देख रहे हो ना, और भी यहाँ पे इधर तो है ही, ठीक है। अगर आप देखो ये वाला जोन देखो, ठीक है, मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे ऊपर गया था, ठीक है, उसके बाद नीचे आया, देखो यहाँ पे सपोर्ट लेके गया था, नो डाउट, इसने इसको ब्रेक किया, इधर ब्रेक किया, इधर ब्रेक किया, जो भी किया। अभी देखो इस जोन से, ये जो रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन, रेड का तो वीक नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, दो ग्रीन कैंडल का जो वीक है, वहां से मैं 8% या 16%, आप देखो 16, 8% तो आया नहीं, तो मैं यहाँ पे 16% देखूंगा। ठीक है, देखो 16% पे मार्केट ये सपोर्ट लेना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे भी लोग एंट्री मिस हो गए होंगे, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल बन गया, तो यहाँ पे भी जो एंटर किया किया, नहीं तो मिस हो गया, तब हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे फिर से इस स्विंग का 8% को आने के लिए। अब देखो ये जो लो है, यहाँ से 8% आने दो, 8% नहीं है, अगर देख रहे हो कि 8% से पहले यहाँ पे मार्केट रुक रहा है, सपोर्ट ले रहा है, तो आप देख लो यहाँ पे 16% का लेवल है क्या, 16% है, बस उसके बाद रिवर्सल आप देख लो। और आपका टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट होगा इस लो से यहाँ तक इसका डबल, इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ तक, इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ तक, ठीक है। इसका इधर लेफ्ट साइड पे अगर मैं एक्सटेंड करूंगा, ठीक है, यहाँ तक, फिर अगर इसको भी ब्रेक किया हुआ है इधर, तो फिर इसके ऊपर कौन सा मैं कंसिडर करूंगा, इसको, ठीक है, इसके ऊपर बस यही है, तो मैं इसके ऊपर लेके जाऊंगा इसको, ठीक है। कि मार्केट आना चाहिए वहां तक, देखो यहाँ पे टच नहीं किया था, यहाँ पे टच नहीं हुआ था, देखो फिर से ऊपर गया। बट स्टिल जब मार्केट यहाँ पे आप देखोगे कि इसने एक हाई बनाया, और ये हाई बनाने के बाद यहाँ पे 8% या 16% पे मार्केट रिवर्सल दे रहा है, ठीक है, ये 16% है, रिवर्सल दे रहा है, निकल जाओ। आप यहाँ पे एंट्री करोगे, आपका ऐसे ही यहाँ पे आपका एग्जिट मिल जाएगा, ठीक है। फिर मार्केट पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये रिवर्सल दे रहा है ना 8%, तो फिर आप क्या करोगे, ये जो छोटा वाला स्विंग है ना, इसका स्विंग का 0.5 को ब्रेक करने दो, तो आप एंटर कर लो, और आपका टारगेट क्या होगा आपको पता है, टारगेट है आपको इस स्विंग का हाई से, जहां से मार्केट रिट्रेसमेंट ले रहा है उसके हाई से प्रीवियस वाला जो लेफ्ट साइड का रेफरेंस का जो स्विंग है, वहां तक आपका टारगेट होगा। ठीक है, अगर रेड एंड ग्रीन का कॉमन है, तो फिर आप वहां पे रेड एंड ग्रीन का कॉमन को भी कंसिडर करो, इधर कहीं पे आपको मिल जाएगा टारगेट।
ठीक है, इजी। उसके बाद आप सपोज आपने यहाँ पे एग्जिट कर गए, उसके बाद क्या है, आप यहाँ पे क्या करोगे, देखो यहाँ पे डबल टॉप बना, बॉटम बना के ऊपर जा रहा है, आपका एंट्री यहाँ पे नहीं है। आपका एंट्री बनेगा इस लो से 16%, 8% मूवमेंट पे। अगर 16% ले रहे हो तो ये होगा, 8% लोगे तो ये होगा। ठीक है, इस जोन पे जब आएगा फिर मोमेंटम आप देखो, ये हर एक दिन काम करेगा। अगर आप ये दो तीन चीज भी देखोगे ना, मतलब आप कर सकते हो इजी। ठीक है, आप अगर इस दिन का, और क्या चीज देखता हूँ मैं नॉर्मली, जब मार्केट स्टार्ट होता है ना, तो उसका प्रीवियस वाला ट्रेंड का 0.5 लेवल्स में देखता हूँ। अगर आप देखोगे ये हाई पोजीशन से यहाँ तक देख रहे हो, 0.5 0.6 एक लेवल था, मार्केट वहां तक गया, वहीं से मार्केट रिवर्स हो गया। ठीक है, फिर देखो ये मार्केट इस दिन का मैं बोल रहा था, यहाँ पे जो मार्केट गया था बिना रिट्रेसमेंट गया था, यहाँ पे कोई आया नहीं था। तो ऐसे कैसे आप नॉर्मली क्या करते हो, इग्नोर कर सकते हो, मार्केट नहीं आया तो नहीं आया, हमें ये रिवर्सल लेवल मिल जाएगा, लेकिन हमें ये रिवर्सल लेवल अपना जो डॉट लेवल से मिल जाएगा। आप बैक टेस्टिंग ऐसे ही करो, ठीक है, हर एक दिन। और ऐसा नहीं, कोई भी स्ट्रैटेजी पे आप काम कर रहे हो ना, वो हर एक दिन काम करना चाहिए। देखो यहाँ पे आप देख लो, ठीक है, मार्केट नीचे आया था, सीधा ऊपर निकल गया, एंट्री मिला नहीं आपको, यहाँ पे नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे डबल सब, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, फिर नीचे आने दो। आप क्या करोगे, कहीं पे भी आप यहाँ पे एक मार्क करके रखोगे, जब मार्केट कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पे 8% 16% का आपने मार्क करके रखा, बट अगर ब्रेक कर गया तो आप एंट्री नहीं लोगे। फिर जब मार्केट देखो नीचे आया तो आपने ये रेड कैंडल का, देखो ये ग्रीन कैंडल का कोई वीक नहीं है, तो मैं नॉर्मली क्या करूंगा, दो रेड कैंडल का जो कॉमन पॉइंट है वहां से 8% लूंगा या फिर 16%, 8% भी ले रहा हूँ तब भी देखो टच हो रहा है, हल्का सा यहाँ पे है गैप है, तो हम लोग 16% ले लेते हैं। देखो 16% के आसपास यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर निकल रहा है, तो फिर वहां पे आप एंटर करोगे। इधर आप एंटर करते हो तो भी आपको एक अच्छा खासा मोमेंट होगा, और ऐसे मोमेंट पे नॉर्मली बड़े प्लेयर एंटर करते हैं। ठीक है, तो आपके एसएल जाने का चांसेस यहाँ पे 95% कम हो जाएगा। अगर आप ऐसे देखो, कई बार होता है ना, मैं एंट्री ले लेता हूँ, मिस हो जाता है, आप लोगों से शेयर नहीं कर पाता हूँ, डर लगता है, बट अगर आप सीख जाओगे ना, तो खुद आप मतलब इस चीज को इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है, क्योंकि ग्रुप में शेयर करने में मुझे भी थोड़ा कंफ्यूज होता है, जाएगा नहीं जाएगा, फिर लॉस होगा तो फिर लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, तो ये मुझे सोचना पड़ता है, कई ट्रेड मतलब जान के भी मैं शेयर नहीं कर पाता हूँ। बट अगर आपको खुद को पता होगा, खुद ट्रेड कर पाओगे। देखो मार्केट यहाँ पे नीचे आया था, तो उसके बाद देखो ऐसे करके ऊपर गया था, ये हमारा एंट्री पॉइंट था नहीं। ठीक है, फिर मार्केट नीचे आया, इसका 0.5 पे इसने सपोर्ट लिया, लीव इट, ये भी हमारा एंट्री पॉइंट है नहीं। मार्केट ऊपर से जब नीचे आ रहा, तो ये दोनों का कॉमन पॉइंट का 8% या 16%, 16% लो, देख रहे हो ना, 16% पे आप एंट्री करोगे, एक ग्रीन कैंडल बन गया, इसके नीचे जस्ट छोटा मोटा आप 50-60 पॉइंट ऐसे रख दो, और ये मोमेंटम आप कैप्चर करोगे। देख रहे हो ना, और आपका टारगेट क्या होगा, नॉर्मली अगर आप देख रहे हो, ये एक रिट्रेसमेंट दिया था, तो उसके लेफ्ट रेफरेंस पे ये है, ये है, ठीक है, अगर मैं यहाँ से कंसीडर पे ये उसके ऊपर जो है ये टारगेट, बट इसको भी अगर ब्रेक करेगा तो मैं कहाँ तक लूंगा, ये दोनों का रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन का डबल, यहाँ तक लूंगा। ठीक है, बट अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा, इसके ऊपर कौन सा, ये एक है, ये एक है, मतलब आप देखते ही जाओगे कहाँ कहाँ पे कॉमन पॉइंट है, तो आप यहाँ तक लोगे, इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ तक, आप देख रहे हो, यहाँ पे आपने लिया, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे रिवर्सल दे रहा है, आप निकल जाओ, बस यहाँ पे रिवर्सल लेकर निकल जाओगे आप। ये मूवमेंट को तो आप ट्रैक कर पा रहे हो ना, कि आपको पता है कि मार्केट को रिवर्सल का, उसके बाद अगर ऊपर जाएगा उसके ऊपर कौन सा, ये वाला रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन, फिर आप यहाँ से यहाँ तक लोगे। ठीक है, मार्केट वहां तक नेक्स्ट डे अगर गया होगा तो ठीक है, नहीं गया होगा तो भी ठीक है। ठीक है, ऑलमोस्ट आया था देखोगे तो, ठीक है, ऑलमोस्ट आसपास आया था आप देखोगे तो। ठीक है, बट इतना लंबा जरूरत भी नहीं है हमें भाई, आप इतना पॉइंट भी अगर आप कैप्चर कर लेते हो ना, यहाँ से यहाँ तक ही हो जाता है आपका 1000 पॉइंट। उससे ज्यादा चाहिए कि, ये 2000 पॉइंट है, 1500 पॉइंट है, और डेली का अगर 400-500 पॉइंट कैप्चर कर ले तो मुझे लगता है उससे ज्यादा आपको कुछ जरूरत भी नहीं है। आप 400 पॉइंट्स अगर 100x यूज कर रहे हो भाई, 400 पॉइंट पे आपको 60-70% ग्रोथ हो जाता है। ठीक है, तो बस यही है, और बाकी चीजें सीखेंगे आप, ये वाला मैं आपको बोला था कि देखो ये जो मतलब नॉर्मली क्या होता है, ऐसे वोलेटिलिटी रहता है, ऊपर नीचे होता है, हम लोग एंट्री कर नहीं पाते हैं, कई बार मिस कर जाते हैं। ठीक है, तो उस सब के लिए मैं आपको बता रहा था कि हाँ, अगर आपको एंट्री मिलेगा तो आपको नॉर्मली ऐसे एंट्री मिलेगा, जैसे कि मार्केट देखो यहाँ से ऊपर गया था, ठीक है, यहाँ से ऊपर गया था, एंट्री आपको मिला नहीं था, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये दोनों का कॉमन पॉइंट से यहाँ पे अगर आप देखोगे 16% है, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, बट ये वाला ट्रेंड का जो है ना, और फिर भी अगर आप यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहे हैं तो आपका एसएल नॉर्मली कहाँ पे होगा, एसएल होगा आपका ये स्विंग के नीचे हमेशा।
जहां पे आपका एंट्री हो रहा है उस स्विंग के नीचे आपका एसएल होगा, एसएल लिया नहीं मार्केट ने, ठीक है। तो फिर भी आपका एंट्री यहाँ पे बन गया, आपने एंट्री लिया, एसएल लिया नहीं, तो आपका टारगेट क्या होगा? नॉर्मली ये जो आप देख रहे हो यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, इसका डबल टारगेट होगा, ठीक है। ये दोनों का कॉमन पॉइंट देख रहे हो, 3 पॉइंट। एग्जिट पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। आप जो ट्रेड ले रहे हो, कहाँ पे ट्रेड ले रहे हो, क्यों एग्जिट करोगे। कई लोग ना होप पे बैठे रहते हैं, अगर मार्केट को ऊपर जाना होता ना, ये यहाँ पे टच नहीं करता, इस लेवल को टच नहीं करता, उससे पहले थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट दिखाता, फिर ब्रेक कर जाता। बट जब देख रहे हो टच करके रिवर्सल हो रहा है, इमीडिएट आपको वहां पे एग्जिट करना है। मेन चीज, लोग ना एग्जिट नहीं कर पाते, मेन इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में आपको ये चीज बता रहा हूँ। आप टारगेट कैसे आइडेंटिफाई करो, बहुत लोग यही चीज पूछते हैं भाई, हम लोग ट्रेड पे तो बैठ जाते हैं बट एग्जिट नहीं कर पाते, हमें पता नहीं कि एग्जिट कहाँ पे करना है। अगर आप ये चीज सीख जाओगे ना, आपको लॉस नहीं होगा ज्यादा, क्योंकि आपको पता है, चाहे छोटा प्रॉफिट लेके निकलोगे बट निकल जाओगे। अगर इनकेस ऐसे फॉल आएगा ना, तो आप देखते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे वहां पे मार्केट पे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि टारगेट लेना सीखो। आप जब भी आप एंटर कर रहे हो, जहां पे भी जो स्विंग से मार्केट ऊपर जा रहा है, उसका लेफ्ट रेफरेंस आप देखते जाओ, कहाँ कहाँ पे आपको रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन आपको दिखने को मिल रहा है। स्टार्टिंग में छोटा आपका होगा ये वाला, ठीक है। आप जा रहे जो कॉमन, कॉमन पे भी अगर मिल रहा है ना रेड एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन, उसको भी कंसिडर करो। ये आपका पहला टारगेट होगा, देखो उसको टच नहीं हुआ था, ब्रेकआउट हुआ था। उसके ऊपर कौन सा, ये छोटा वाला है, आप इसको कंसिडर करो, ठीक है। यहाँ पे देखो एक रिट्रेसमेंट दिया था, यहाँ पे देखोगे तो एक रेड कैंडल रिट्रेसमेंट दिया था, तब आप क्या देखोगे, ये जो ग्रीन कैंडल बन रहा है उसका बॉडी का 50% के नीचे कैंडल क्लोज किया, क्या नहीं किया, तो ये वन टाइप ऑफ, इसका कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है। इसके ऊपर कौन सा जोन है, रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन ये है। यहाँ से यहाँ तक अगर आप कंसिडर कर देखो, एग्जैक्टली 3 पॉइंट पे आपका एग्जिट होगा। कितना प्राउड फील होगा बताओ, जब आप यहाँ पे एंटर एग्जिट करोगे, उसके बाद मार्केट नीचे गिरेगा, आपको कितना प्राउड फील होगा, भाई मैंने जहां पे एग्जिट किया वहीं से मार्केट गिरा, राइट। तो इसलिए मैं बोलता हूँ सीख लो, क्योंकि देखो मार्केट पे ना, ये मार्केट इतना आपको देगा ना, आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। बट आप बिना नॉलेज का जो लोग कर रहे हैं ना, बस वो लॉस ही करते रहेंगे और कुछ नहीं। आप देखना, यहाँ पे आप देखना, ये जो मार्केट में क्या होता है नॉर्मली, ये लो से आप देखो, नॉर्मली देखो मैं दो चीज करता हूँ। बेसिकली क्या, तो कॉमन, मैं आपको बोलता हूँ ना, कॉमन ट्रेंड पे भी अगर रिट्रेसमेंट दे रहा है 8% का, तो अभी वो वैलिड है। जैसे कि अगर देखो इस पॉइंट से यहाँ तक भी अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ, देखो मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेने के लिए आया था, 8% को भी आया था, 16% को भी आया था, उसके ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है, दैट मीन्स ये वैलिड है, ठीक है। कॉमन ट्रेंड पे भी अगर हो रहा है, ठीक है। अगर कई बार होता है मार्केट वो दिखाता नहीं है, मार्केट ऊपर गया मतलब ऊपर चलते जाता है, लोगों को ट्रैप करता है, फिर नीचे लेके आता है। अगर कॉमन ट्रेंड पे भी वो रिट्रेसमेंट है, तो भी वो वैलिड है। अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर इस पोजीशन से अगर मतलब कंसीडर कर रहे हो, तो आप देखोगे तो ये आया नहीं, ठीक है। तो उसका डबल टारगेट आप क्या देखोगे, जब मार्केट देखो इतना बड़ा मोमेंटम दिया, और आप यहाँ पे क्या देखोगे, ये जो कैंडल बना लास्ट कैंडल, इसके हाई से लो को लेके देखोगे, उसका 50% के ऊपर क्या, जो रेड कैंडल का क्लोजिंग है क्या, जो प्रीवियस रेड कैंडल बना उसके हाई से लो तक लोगे, एंड उसका क्लोजिंग आपको देखना क्या, उसका 50% के ऊपर क्लोजिंग है, और उसके बाद कोई ग्रीन कैंडल बन रहा है ना, आप एंटर कर सकते हो, ठीक है। आप देखना यहाँ पे, आप देख लो ये हाई है और ये आपका लो है, ठीक है। आप देखोगे तो ऑलमोस्ट, आप अगर यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करोगे, ये हाई से लो तक देखने जाओगे, तो इसका 0.5 के आसपास है, ठीक है। तो उसके ऊपर ये क्लोज किया रहता है, आप इजी आप यहाँ पे एक एंटर कर सकते हो नॉर्मली, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, जैसे 8%, 16%, 32%, 32% कहाँ पे होगा, इधर कहीं पे होगा। कई बार आप लोग देखे होंगे 32% को भी ड्रॉ करता हूँ। आप देख रहे हो, आप तो यहाँ पे देख रहे हो ना, आया 32% के सपोर्ट लेके ऊपर निकल गया, और इसके 50% के ऊपर मार्केट क्लोजिंग कर रहा है, तो आप एंटर कर लो, और जस्ट उस ग्रीन कैंडल के नीचे एसएल रहेगा। ये मार्केट जब भी फॉल आता है, देखो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना, ये जो मार्केट ऊपर से नीचे आया, प्रीवियस दिन का ट्रेंड पे देखो एक हाई बनाया था, वो हाई क्या था, ये था। उसके बाद आप 8% ले लो, यहाँ पे देखो, देख लो 8%, 3.8% के जगह 16% भी आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। उसके नीचे होना चाहिए, 8 से 16% को टच करके मार्केट नीचे गिरना चाहिए, सिंपल। आया, जैसे इसके नीचे आया तो आप इधर के पे एंटर करोगे, उसके बाद देखो मोमेंटम पूरा दिन आपके नीचे ही है, ठीक है। और यहाँ पे आप टारगेट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं गाइस, बताओ कोई। अगर यहाँ पे कोई एंट्री कर रहा है, आप किसको देखोगे, ऑब्वियसली लेफ्ट साइड को देखोगे। अगर ये लेफ्ट साइड को देखने से पहले अगर आपको इधर मिल रहा है, इधर मिला, उस सबको कंसिडर करना है, ठीक है। आप यहाँ पे एंटर कर रहे हो, तो आप यहाँ से आप कंसिडर करोगे, पहला टारगेट होगा आपका ये, ठीक है। यहाँ पे भी एक है लेफ्ट रेफरेंस पे, ये आपका पहला टारगेट होगा, देखो उसको इसने ब्रेक डाउन किया था, उसके बाद ये रिवर्सल होने लगा, तो आप निकल जाओगे, ठीक है।
अगर आप नहीं निकल रहे हो, आप देख रहे हो ना उसका 50% पे भी मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे है। यहाँ पे ब्रेकडाउन किया था, मतलब एक हिंट्स दे रहा था कि मार्केट और भी नीचे जाएगा, तो उसके नीचे जाता तो ये कहाँ तक आता, इसका डबल टारगेट तो, हाँ ये देखो यहाँ पे ब्रेक किया था, यहाँ पे आपको मिल गया रिवर्सल लेवल। जब यहाँ पे डबल बटन बना रहा है तो उसके बाद देखो इस लो से यहाँ तक अगर आप देखो करंट ये पे 8 से 10% आपका आया था, तो रिट्रेसमेंट फिर ऊपर गया था, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर जाओगे। ठीक है, अब स्टिल आप इतना पॉइंट आपने कैप्चर किया। ठीक है, अभी फिर जब मार्केट नीचे आएगा ना, ये ऊपर से जब नीचे आएगा तो आप टारगेट आपका क्या मिलेगा, अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे है, ठीक है, ये हाई पोजीशन बनाया था, एक हायर हाई बनाया था, वहां से अगर 8% में देख रहा हूँ तो ये लेवल है। ठीक है, तो अगर मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ तो इसका टारगेट लेवल होगा इसका डबल, इधर कहीं तक। ठीक है, आप आया देख रहे हो, मैं कहाँ से कहाँ तक कंसीडर किया, आप देख रहे हो ना, ये हाई बहुत लंबा एक हाई बनाया था, वहां से मैंने कंसीडर किया 8% रिवर्सल दिया। ठीक है, तो ये जब नीचे आ रहा है उसका लेफ्ट रेफरेंस ये है। ठीक है, ये लेफ्ट रेफरेंस है, इस हाई पोजीशन से अगर उसका डबल टारगेट लोगे तो ये देख रहे हो ना, एग्जैक्टली आप यहाँ पे एग्जिट करोगे। अब इससे क्या होगा ना, आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड को होल्ड कर पाओगे। अगर आप स्विंग प्रॉपरली आप ले लोगे, और कहीं पे अगर देख रहे हो कि नहीं मार्केट यहाँ तक आया नहीं है, उससे पहले कहीं पे सपोज यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक हाई बनाया था, यहाँ पे 16% पे कुछ रिवर्सल आ गया, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर जाओगे। बट उस टाइम आप देखोगे ये वाला ट्रेंड जो है, उसका प्रीवियस वाला ट्रेंड है, उसका 0.5 0.6 पॉइंट को ब्रेक कर रहा है क्या। ठीक है, वो आपको देखना, आपका एग्जिट तो यहाँ पे ऑलरेडी एक हो ही गया है। ठीक है, और आप इधर कहीं पे एंटर कर रहे हो और यहाँ पे अगर सपोर्ट ले रहा है, ये वाला ट्रेंड का 50% का ब्रेक कर रहा है, तो आप एग्जिट कर जाओगे ब्रेक इवन पे। नहीं तो आप लंबा टारगेट आपको पता है इसके नीचे आएगा तो इसका डबल टारगेट मार्केट जाएगा, आया वहीं से मार्केट रिवर्स हुआ। अभी आप देखना मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो इसका टारगेट क्या कैसे फाइंड आउट करोगे, ये लो पोजीशन से आप इसका डबल टारगेट देख लोगे। अगर हाई हाई को कंसीडर करो ये है, अगर मैं दोनों का कॉमन पॉइंट को देख रहा हूँ तो ये लेवल है जिसको मार्केट ब्रेक किया हुआ है, उसके ऊपर कौन सा लेवल है, ये लेवल है, इसके ऊपर कौन सा लेवल है, ये लेवल है। ठीक है, यहाँ पे गया नहीं, बट अगर उससे पहले अगर कहीं पे आप देखोगे कि 8% 16% पे मार्केट रिवर्सल हो रहा है, यहाँ से यहाँ तो कितना होगा, 32% के आसपास होगा। ठीक है, बट ठीक है भाई, अगर आप देख रहे हो ना वर्स्ट केसेस में आप क्या करो, ब्रेक इवन पे तो निकल सकते हो ना। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप देख लो, देखो मार्केट ने यहाँ पे गैप छोड़ा था ना, तो इसलिए मार्केट को ऊपर जाना ही था। पर ये देखना ऊपर गया होगा तो इसका डबल टारगेट तक गया होगा। ठीक है, आप देखना यहाँ से यहाँ तक अगर देखो, यहाँ पे भी गैप छोड़ा था, दैट मीन्स मार्केट ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर भी जाएगा, बट इतना लंबा जब फॉल आएगा 50% को क्रॉस कर रहा होगा तब एग्जिट कर जाओगे। 50% कौन सा, सपोज आपने इधर कहीं पे आपने एंट्री बनाया। ठीक है, आपने एंट्री बनाया, जब ये वाला लास्ट स्विंग है उसका 0.5 के नीचे आ रहा होगा तब निकल जाओगे। तो फिर भी अगर आप यहाँ से कैप्चर करते हो, इधर कहीं से अगर आप कैप्चर करते हो इतना पॉइंट, स्टिल भी 500 पॉइंट का कैप्चर कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब चीज आप देखना, और बाकी बेसिक से तो मैं आपको सिखाऊंगा ही। ठीक है, टेंशन ना लो। ठीक है, जहाँ पे कंप्लीट बेसिक, जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं पता है कि ब्रोकर प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करना है, डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रॉल कैसे करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, कितना लॉट पे आपको ट्रेड करना है, कितना आप क्या बोलते हैं उसको, आप कितना लिवरेज को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, ये सब बेसिक है। पिप्स को कैसे कैलकुलेट करोगे, मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ। बहुत लोग पिप्स क्या होता है, जो आप मतलब जैसे मैं बोलता हूँ 10 पिप्स हो गया, 20 पिप्स हो गया, 30 पिप्स हो, वो भी नहीं पता होता है। मैं आपको बता देता हूँ सर, नॉर्मली कोई भी एक एसेट पे आप जाके देखो। ठीक है, मैं सपोज कोई भी एक करेंसी पेयर को निकालता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं गोल्ड वगैरह में बता दूंगा। ठीक है, सपोज मैं ऑड कार्ड यूएसडी कोई भी, ठीक है, सपोज यूएसडी पे ऑड कार्ड पे यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या वैल्यू है, देखो 0.93698 अभी रनिंग प्राइस जो है। ठीक है, सपोज मैं इसको लिखता हूँ 0.93645। ठीक है, तो नॉर्मली ये 0 पॉइंट के बाद 5 डिजिट होता है, बट हम लोग ना नॉर्मली क्या करते हैं, ये ओनली 4 डिजिट को कंसिडर करते हैं। ठीक है, फिफ्थ नंबर डिजिट को कंसिडर किया नहीं जाता है। ठीक है, तो आप सपोज ये है, उसके बाद मार्केट सपोज आप एक्सपेक्ट करें कि मार्केट ऊपर जाएगा कहाँ तक, 0.9375। ठीक है, तो सपोज आप सोच रहे हो कि 0.9375 तक जाएगा मार्केट, तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट कितना मिलेगा। आप क्या करोगे, 0.9375 से 0.964 को माइनस कर दोगे, 11 पॉइंट समथिंग आएगा, वही होगा आपके लिए 11 पिप्स का प्रॉफिट। ठीक है, 1 पिप्स पे कितना प्रॉफिट मिलता है, कितना लॉट है, वो मैं आपको बेसिक बताऊंगा। अगर वो भी नहीं करना, आप क्या करोगे, जो यहाँ पे स्केल टूल है या फिर ये जो मेजरमेंट वाला टूल है ना, सपोज आप इस पोजीशन से यहाँ तक आप ड्रॉ करोगे ना, आपको यहाँ पे दिख रहा है राइट साइड पे, देख रहे हो 7,
अब यहाँ पे कितना है, देखो 93,634 से यहाँ पे अगर आप देख रहे हो 93,704, ठीक है। तो लास्ट में तो जीरो ही आता है नॉर्मली, ठीक है, सॉरी। हाँ हाँ, मैं आपको थोड़ा गलत बोला। नॉर्मली लास्ट में क्या होता है, जीरो आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, वो जीरो को इग्नोर कर देते हैं, और ये जो आपका डिजिट रहता है, ये डिजिट को हम लोग कंसीडर करते हैं। आप देखोगे ये 33 से वो 40 तक आया था, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो वो आपके लिए यहाँ पे शॉर्टकट, आप इसको देख लो, ये जो राइट साइड में साथ दिख रहा है ना, ये आपका 7 पिप्स आप कंसिडर कर लो। सेम चीज अगर आप गोल्ड वगैरह में देखते हो, गोल्ड में क्या होता है, एक पॉइंट मूवमेंट पे 10 पिप्स होता है, ठीक है। जैसे कि सपोज मार्केट पे यहाँ पे सपोज 2363 से 64 जा रहा है ना, वो आपको 10 पिप्स कंसिडर किया जाता है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक कंसिडर करोगे ना, ठीक है, आपको 10 पिप्स को कंसिडर किया जाता है। तो मैं ये सब ना बेसिक पे आपको बताऊंगा, जहां पे आप कैसे पिप्स को कंसिडर किया जाता है, कितना एक लॉट अगर पे आप ट्रेड कर रहे हो, 1 पिप्स अगर मूवमेंट होता है तो फिर आपको कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, ये सब चीज बेसिक में आपको बताऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। फिलहाल कोशिश करेंगे मॉर्निंग वाला ट्रेड को कैप्चर करने के लिए। और मैं हो सके तो अगर मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी ना डालूं, तो जो अपना प्राइवेट वाला कम्युनिटी है उसमें मैं डाल दूंगा, ठीक है। लेवल्स भी मैं वहां पे डाल दूंगा हर दिन का। और मैं आपको बता भी दूंगा कि रिवर्सल लेवल कहाँ पे हो सकता है, मतलब सपोज मार्केट ऊपर जा रहा है तो कहाँ पे हो सकता है, या फिर आज का डे ट्रेंडिंग होगा, या फिर मार्केट साइडवेज होगा, वो भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो मेरा रेंज जब नेगेटिव वैल्यू पे आता है, तब नॉर्मली ट्रेंडिंग डे जो होता है, ठीक है, वो ऑफ साइड पे भी जा सकता है, डाउन साइड पे जा सकता है, बट हम लोग उसी हिसाब से सेटअप को बनाएंगे आगे, ठीक है। ये सब से आप सीखोगे ना, तब आप धीरे धीरे जानोगे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आपको लग रहा होगा, बट जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा ना, सभी डाटा को बैक टेस्टिंग करना, जितना मैक्सिमम डाटा है ना ट्रेडिंग व्यू पे, सब करना। अगर ट्रेडिंग व्यू पे आपको डाटा नहीं मिल रहा, बाइनेंस का आप ये कर लेना। अगर आप वहां पे रिपोर्ट भी नहीं करो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर लॉगिन भी नहीं करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, binance.com में जाओगे, वहां पे आप फ्यूचर्स, जो ये फ्यूचर सेक्शन में जाके आप यूएसडीएम फ्यूचर्स पे जाओगे ना, वहां पे लास्ट 5 साल का डाटा मिल जाएगा, ठीक है। 2017-18 तक आपको डाटा मिल जाएगा। हर एक दिन का बैक टेस्टिंग करके देखना काम कर रहा है कि नहीं। मैं मिनिमम 6 मंथ का बैक टेस्टिंग करता हूँ, काम कर रहा है कि नहीं। लास्ट 6 मंथ अगर आपका स्ट्रेटेजी काम कर रहा है, मतलब आप यूजफुल स्ट्रेटेजी है आपका। लास्ट आपके लिए एक टास्क है, बताओ, ठीक है। यहाँ पे आप टारगेट किसको आइडेंटिफाई करोगे। सपोज मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, आप किसको लेके आप टारगेट को फाइंड आउट करोगे। ये वाला स्विंग को, राइट। क्योंकि अगर मार्केट नीचे आया नहीं, सपोज यहाँ पे इसका 0.5 0.618 लेवल तो आया नहीं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सपोज इस ये हाई को ब्रेक कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो आप आपके लिए टारगेट क्या होगा, आप यहाँ पे एंटर कर पा रहे हो नहीं कर रहे हो मैटर नहीं है, आपको रिवर्सल लेवल मिल जाएगा, राइट। यही हमारे लिए इंपॉर्टेंस है। आप ये फोमो में एंटर कर रहे हो या फिर क्या है, अगर आप देख रहे हो कि अगर ये डायरेक्टली ब्रेक कर रहा है तो आपका एंट्री नहीं है। बट अगर यहाँ से आप देख रहे हो 8% का रिट्रेसमेंट है, 8 से 10% जो भी रिट्रेसमेंट आप देखो, मिनिमम 8% होना चाहिए, या फिर आप ड्रॉ करोगे 8 से 16% आप ड्रॉ कर दोगे। इस बीच में से अगर रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जा रहा है जोन के बाहर, तो आप एंटर कर लो, ठीक है। और आपका टारगेट लेवल क्या होगा, बेसिकली अगर आप देख रहे हो दोनों का कॉमन पॉइंट ही है, उसका डबल टारगेट ही है, ठीक है। एग्जैक्टली 3 पॉइंट आपके लिए टारगेट है, जहां पे मार्केट रिवर्सल ले रहा है आप निकल जाओ, ठीक है। और जब मार्केट यहाँ पे रिवर्सल ले रहा है, तो अब आप देख लो कि उसका 8% के आसपास कुछ रिट्रेसमेंट ले रहा है, कि यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखो 7-8% आया था मार्केट, देखो ये 8% के नीचे मार्केट सस्टेन करने लगा, फिर मार्केट पे एक फॉल आया। यहाँ पे ये जो फॉल आया था, अगर ये मोमेंटम देखोगे इस लो से, मुझे लगता है यहाँ पे 8% आया होगा, देखो एग्जैक्टली ये जो स्विंग, हमेशा नहीं स्विंग लो पे आप ध्यान देना, जब मार्केट ऊपर से नीचे आएगा ना, इस लेफ्ट रेफरेंस पे अगर कहीं पे पेंडिंग मोमेंट है ना, तो उसका 8% पे यहाँ पे मार्क करके रख देना। जब मार्केट इस लेवल पे आएगा, अब देखो यहाँ पे आया था, देखो रिवर्सल दिया था, अब देख रहे हो यहाँ पे 16% आप कंसिडर करो, ठीक है। अगर आप 16% पे अगर आप कंसिडर कर रहे हो यहाँ से, ठीक है, ये आपका क्या था ये, हाँ, इसका कोई टेल नहीं था, बट ये दोनों का कॉमन पॉइंट था। अगर आप देख रहे हो ना यहाँ पे, मोस्टली मैं आपको बोलता हूँ ना, अगर कोई कैंडल का टेल नहीं है, ठीक है, किसी का टेल नहीं, बट उसके नीचे अगर दो रेड कैंडल बना है, तो उसको आप कंसिडर करना दोनों का कॉमन पॉइंट को, ठीक है। तो आप देखना इधर कहीं से ऊपर साइड पे 8% के आसपास आया होगा, तो फिर मार्केट पे आपको एक मोमेंटम दिया होगा, आप देखना बड़ा मोमेंटम, ठीक है। यहाँ से अब देखो, नॉर्मली मैं आपको क्या बोलता हूँ, देखो बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा हो, मैं फिर से बता देता हूँ, देखो
जब भी आप स्विंग पे आप देख रहे हो, स्विंग लो या फिर स्विंग हाई, स्विंग क्या किसको बोलते हैं उसको तो आपको पता है ना। एक मार्केट सपोज नीचे आए मतलब ये पे ठीक है, यहाँ पे देखो एक रेड कैंडल का वीक बना था, उसके बाद और एक रेड कैंडल का वीक बना था, मतलब दोनों का कॉमन का क्लोजिंग पॉइंट आप देख रहे हो ना, ये क्लोजिंग पॉइंट के नीचे देखो दो वीक बना है, और ये ग्रीन कैंडल का कोई वीक नहीं है। अगर ये वीक इसके ऊपर होता तो ओनली मैं यहाँ से कंसिडर करता, बट अगर आप देखो ये क्लोजिंग पॉइंट से नीचे इस रेड कैंडल का भी वीक है, इस रेड कैंडल का भी वीक है, तो मैं ये दोनों का जो कॉमन पॉइंट वाला जोन रहेगा ना उसको मैं कंसीडर करूंगा, ये दोनों का कॉमन पॉइंट से ये क्लोजिंग वाले जोन को मैं कंसीडर करूंगा, वहां से 8% आपका होना चाहिए। बट अगर वहीं पे ये ग्रीन कैंडल का भी वीक होता तो मैं दोनों रेड एंड ग्रीन का कॉमन पॉइंट से कंसीडर करता। ठीक है, तो ये लेवल था, अब देखना इस लेवल पे आया होगा, इसके ऊपर 8% हुआ होगा, तो वहां से देखना एक मोमेंटम आया होगा, आप देखो। ठीक है, आप ये जोन से आप यहाँ पे 8% के आसपास आप ड्रॉ कर लो, ये देखो 50% लेवल से आया, आप 8 से 16% आप ड्रॉ कर लेना, उसके ऊपर जब मार्केट निकल रहा है तो आप देख लेना मार्केट पर मोमेंटम स्ट्रेट। ठीक है ना, तो आप इसके नीचे आप एसएल डाल दो, इस स्विंग के नीचे एसएल डाल दो, फिर आप देखो अगर आपने यहाँ पे भी एंटर किया हुआ रिट्रेसमेंट पे तो अभी आपका एसएल ट्रिगर नहीं हुआ, और जितना बड़ा स्विंग बना के नीचे आएगा ना उतना बड़ा टारगेट आपको मिलने वाला है। अगर आपने यहाँ पे देखा था, आपका टारगेट क्या था, ये टारगेट था, मार्केट वहां तक आया नहीं, रिट्रेसमेंट लेके वहां तक आया, आपका एसएल भी नहीं लिया। ठीक है, अगर ऊपर जा रहा था आपका टारगेट क्या होगा, इसके बाद इसको अगर वीक को कंसीडर करो, ये जहाँ पे मार्केट गया नहीं है थोड़ा गैप है, तो मार्केट क्या करेगा, नेक्स्ट वाला टारगेट क्या होगा, ये वाला स्विंग का हाई, यहाँ से यहाँ तक देखो उसको भी मार्केट ने टच नहीं किया, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो आप इधर कहीं पे आप कंसिडर कर सकते हो रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन को। फिर जो हम लोग देख रहे थे मार्केट भी ये फॉल आ रहा था, ये रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन का आप देखते जाओगे, जहाँ पे हाई लो जो मिल रहा है उसको लेके चलो। ठीक है गाइस, तो बेसिक तो मैं आपको सिखाऊंगा ही, ठीक है, वो रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगा, ये जस्ट मैं आया था ताकि कुछ आप लोगों को भी सीखने को मिलेगा। कल अगर मैं कोई लेवल शेयर करूंगा या फिर लाइव में कुछ ड्रॉ कर रहा होगा, तो आपको ये पता होगा कि मैं क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, कौन से जोन को मैं क्यों आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, कैसे मैं टारगेट को आइडेंटिफाई करता हूँ। कई बार होता है आप लोग टेलीग्राम पे मैं शेयर करता हूँ, लोग प्रॉफिट के चक्कर में बैठे रहते हैं, मैं हर एक चीज बोल भी नहीं पाता हूँ, क्या बोलोगे वहां पे, आप अगर गलत हो जाओगे तो वहां पे भी बुरा लगता है। ठीक है, तो मैं पर्सनल डिसीजन जो मैं करूंगा तो हर चीज तो मैं आपके हिसाब से नहीं कर पाऊंगा ना, तो इसीलिए मैं कई बार एग्जिट कर जाता हूँ, आप लोग नहीं कर पाते हो, मार्केट अगेंस्ट में आ जाता है, इसलिए मैं आपको पहले ना मैं आपको बता रहा हूँ कि जहां पे भी आप एंटर कर रहे हो आप टारगेट लेना सीख जाओ। ठीक है, अगर आपको एग्जिट क्लियर होगा ना प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बनेगा। आप कहीं पे भी एंट्री कर रहे हो, अगर आप होप पे बैठे रहे हो तो फिर और एक दिन में 10 गुना प्रॉफिट करना, 15 गुना प्रॉफिट करना, तो आप बैठे वैसे ही बैठे रहोगे। ठीक है, अगर आप यहाँ से भी देखोगे, ये था इसके ऊपर ये था, उस मतलब देखो ये लेवल आप देख रहे हो ना, मैं किसको किसको कंसिडर कर रहा हूँ, आप देखो अगर आपने यहाँ पे एंट्री किया था, ठीक है, यहाँ पे एंट्री किया था, देखो दोनों कैंडल का वीक है, रेड एंड ग्रीन का वीक है, तो मैं लेफ्ट रेफरेंस पे देखूंगा, चाहे ये हो ये हो ये हो ये, मतलब जहां जहां पे रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, पहले पहले क्या मिल रहा है हमें, ये मिल रहा है, राइट। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखते हो मार्केट जाके एक रिट्रेसमेंट दिखाया है, बट ये जो रिट्रेसमेंट दिखाया है आप देखो, ये जो दो ग्रीन कैंडल बना था यहाँ से यहाँ तक, उसका 50% के नीचे आया क्या, नहीं आया ना, तो आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो थोड़ा बहुत, अगर एक कैंडल 50% के नीचे आ गया तो आप एग्जिट कर जाओ। ठीक है, उसके ऊपर कौन सा लेवल मिलेगा, ये लेवल मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा यहाँ तक भी शिफ्ट कर दूंगा, देख रहा हूँ कि उसको मार्केट ने ब्रेक किया हुआ है, उसके लेफ्ट रेफरेंस पे क्या मिलेगा, ये मिलेगा रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको शिफ्ट करके यहाँ तक लेके आऊंगा। ठीक है, इसको अगर ब्रेक किया हुआ है, मतलब इसके ऊपर मार्केट गया हुआ है, इसके बाद क्या है आपके लिए, ये एक है और ये एक है, तो मैं अगर इसको कंसीडर करूंगा, इसका कॉमन पॉइंट को, ठीक है, ये ऑलमोस्ट है, यहाँ पे जब मार्केट नीचे आ रहा है आप देख रहे हो, ये जो ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है, ये दो तीन कैंडल जो भी है, ये लास्ट वाला कैंडल ही बड़ा कैंडल है, आप देख रहे हो उसके 50% के नीचे कैंडल क्लोज करे आप निकल जाओगे यहाँ पे, तो आपका एग्जिट पॉइंट क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे एग्जिट नहीं करोगे, साथ फॉल आएगा, आप देखते रह जाओगे, एग्जिट कहाँ पे करे एग्जिट कहाँ पे करे, कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये सब चीज आप देखना, और कल से कोशिश करना अकाउंट को ग्रो करने के लिए, मैं कोशिश करूंगा कल एक लाइव लेने के लिए। ठीक है, उससे क्या होगा कि मैं आपको लाइव ट्रेड पे अकाउंट ग्रो करके भी दिखा पाऊंगा, एंट्री कैसे करना वो मैं आपको दिखा पाऊंगा। ठीक है, मेन चीज है, आप देखो क्रिप्टो करेंसी क्या है,
क्रिप्टो करेंसी में डिपोजिट कैसे करें, क्रिप्टो करेंसी में विड्रॉल कैसे करें, इन्वेस्टमेंट कैसे करें, स्टोर कैसे करें, ये बेसिक तो नहीं बताऊंगा मैं। ये सब जान के भी आपको कोई काम नहीं आने वाला है। और इस ये सब नॉलेज आपको यूट्यूब पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको उतना चीज दूंगा जो कहीं पे नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो बस उसके लिए आप रेडी रहना, नॉलेज लेने के बेसिक से मैं आपको सिखाऊंगा। जो बिगिनर्स है वो भी आप सब चीज पकड़ लोगे। ठीक है, जो बिगिनर्स है उनको फिबोनाची यूज नहीं आ रहा होगा, उनको वो भी सिखाना होगा। क्यों बिना फिबोनाची स्विंग क्या है अगर वो पता नहीं है, तो आप मतलब कैंडल का लो कौन सा है, कैंडल का हाई कौन सा है, अगर वो भी नहीं पता है तो जो थोड़ा एडवांस लेवल पे है, उनको थोड़ा सा बियर करना होगा। क्योंकि मैं सबको लेके चलूंगा। ठीक है, बट धीरे धीरे सबको बताऊंगा। ठीक है, बट जो जिनको ट्रेड करना है, कुछ भी पता नहीं है, तो उनके लिए मैं सोचा कि थोड़ा बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दो। जो भी आप स्ट्रैटेजी यूज करो, जो भी आप लेवल पे यूज करो, वहां पे अगर वो जो 8% 16% वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे ना, आप एक साफ मूवमेंट को कैप्चर कर पाओगे। ठीक है, कहीं पे भी आप अगर देखोगे, मतलब बस वही 8% 16% 32%, अगर काफी ज्यादा ऊपर गया, मार्केट नीचे आ रहा है और 32% से भी अगर रिवर्सल लेके मार्केट ऊपर सस्टेन करा, 0.5 के ऊपर चले जाओ जैसे यहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो बस यही है, यही सब जोन पे नॉर्मली बड़े बड़े प्लेयर एंटर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर आप एक चीज देखोगे, ये भी ऑपरेटर का ही गेम है। क्योंकि देखो मार्केट ने पहले क्या किया, यहाँ पे सपोर्ट दिखाया, दिखा यहाँ पे सपोर्ट दिखा ऊपर लेके गया, यहाँ पे सपोर्ट देखे ऊपर लेके गया, यहाँ पे सपोर्ट देखे ऊपर लेके गया। बट फिर मार्केट जब नीचे आया ना, इनका एसएल खाया, एंड वहीं से देखो मार्केट ऊपर लेके गए। और यही लोग क्या करेंगे, जब ऑपरेटर लोग ऊपर गए हैं, ठीक है, वो लोग यहाँ पे 8% 16% वेट नहीं करेंगे, वो लोग 30% के आसपास आएगा, वो लोग एंटर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सभी कैंडल जो है ना ऑपरेटर लोगों का है, मतलब बड़े प्लेयर इंस्टीट्यूशन वालों का कैंडल है। ठीक है, तो वो लोग 8% तो वेट नहीं करेंगे। जब नॉर्मल रिटेल जो कैंडल बनता है, छोटा छोटा कैंडल बनता है, तब 8% तक आने का चांसेस रहता है। चलो मैं और एक चीज दिखाता हूँ। कहाँ गया ये? ओके, एक सेकंड रुको। किसी भी एक रैंडम डेट पे चलते हैं, सपोज मैं लास्ट डेट पे ही चलता हूँ। ठीक है, किसी भी एक लास्ट डेट पे जहाँ पे भी होगा, लास्ट डाटा कहाँ तक है देख लेते हैं। ओके, सो ये हमें एक डाटा मिल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे काम किया था कि नहीं। मैंने बैक टेस्टिंग एक्चुअली किया नहीं। 5 मिनट चलते हैं, चलो। 3 मिनट पे थोड़ा ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है। चार्ट दिख रहा है ना आपको गाइस? बीटीसी यूएसडीटी का 5 मिनट चार्ट दिख रहा है ना? रेज ओके फाइन, दिख रहा है ना? लास्ट डेट पे चलते हैं, किसी भी एक डेट पे जहाँ पे भी ये डाटा होगा, वहां से मैं आपको दिखाता हूँ बेसिकली क्या होता है नॉर्मली। ठीक है, ये कब का डेट है? 22 जुलाई का। ओके, सो मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, रुको 2 मिनट, 1 मिनट बस होल्ड करो। कितना टाइम हो रहा है guys? 5 मिनट है, शायद कट जाएगा इसके बाद। ठीक है, स्ट्रीम बंद हो जाता है तो समझ लेना कि टाइम हो गया। शायद ये 1 आवर का ही था। ठीक है, अगर एक्सपायर हो जाता है तो समझ लेना। तो इसका जो वैल्यू है, एक सेकंड रुक जाओ, मैं ये सब चीज अभी नहीं दे रहा हूँ, ताकि ये सब चीज अभी करूंगा ना यूट्यूब पे सब बेचने वाले आ जाएंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ वर्किंग स्ट्रैटेजी है, हर कोई प्रॉफिट करे। ठीक है, धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा ये सब चीज। ओके, अब देखना मार्केट ना ये ऊपर साइड के या फिर नीचे साइड पे कहीं पे भी जा रहा है। ठीक है, ये मैंने बैक टेस्टिंग किया नहीं है, बट होपफुली काम करना चाहिए। तो इसका जो रेंज है नॉर्मली इंटू 2 करते हैं। ठीक है, 315। मुझे लगता है ये जो मार्केट ओपन हुआ होगा, ओपनिंग से ये मार्केट ये हायर ही बनाया था, बट मैं ओपनिंग से अगर कंसीडर करता हूँ, या फिर देखो मार्केट ग्रीन कैंडल बनाया था, नीचे आया था, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये ओपनिंग से मुझे लगता है ये 157 पॉइंट के आसपास नीचे आना चाहिए था। अब देखना 157 पॉइंट कहाँ पे हो रहा है, ये है इधर कहीं पे। ठीक है, अगर यहाँ पे ये नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर 157 पॉइंट पे ये अगर आया नहीं, तो आप क्या करो, ऊपर साइड पे 157 पॉइंट को आप वेट करना। ऊपर साइड पर क्या करना होगा आपको, ये जो दोनों का कॉमन पॉइंट है ना, ये इसको कंसीडर करो। या फिर अगर नॉर्मल क्या होता है, अगर ये पहला कैंडल है, ये इसका अभी के लिए हाई या नीचे गया था, इसने एक हाई राइज बनाया था।
ठीक है, आप क्या करोगे, ये जो हाई बना था ये टॉप पोजीशन था, इस टॉप पोजीशन से 157 पॉइंट आप कंसीडर करो। ठीक है, 157 पॉइंट कहाँ पे हो रहा है, ये आपका रिवर्सल पॉइंट है। ठीक है, मार्केट नीचे आया, नीचे दिख रहे हो 157 को टच नहीं किया, तो आप यहाँ पे हाथ नहीं लगाने वाले हो। फिर जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप देखोगे ऊपर साइड पे हाई, नॉर्मली नीचे साइड पे जब आप कंसीडर करोगे ओनली ओपनिंग से कंसीडर करोगे। ठीक है, जब मार्केट आप ऊपर साइड पे कंसीडर करोगे तो आप उसी हिसाब से उसके हाई को कंसीडर करोगे। जब आप देखोगे ये पहला कैंडल ग्रीन बना था ना, जब रेड कैंडल बनेगा वैसे ऑल्टरनेटिव होगा, नीचे साइड वाला जब लेवल लोगे तो उसके हाई को कंसीडर करोगे या फिर लो को कंसीडर करो। मैं आपको आगे दिखाऊंगा तब समझ लेना। तो अभी के लिए मैं आपको बस इतना दिखा दे रहा हूँ। देखो ये आपका रिवर्सल लेवल मिल गया, टाइम कम है, तो यहाँ पे नीचे साइड पे आपको कितना, 315 पॉइंट। ठीक है, आप देखो 315 पॉइंट कहाँ पे हो रहा है आपका, ये थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, उसके नीचे अगर आप देखो ये भी ऊपर साइड पे आपका एक लेवल है। ठीक है, आपने ये ओपनिंग को कंसिडर किया, ये आपके लिए एक लेवल मिल गया। तो नीचे साइड पे आपका और एक टारगेट लेवल क्या होगा, उसके नीचे जाएगा तो ये। ठीक है, उसके नीचे अगर आएगा तो फिर नेक्स्ट टारगेट लेवल क्या होगा, नॉर्मली 2.5 टाइम्स या 5 टाइम्स नॉर्मली बॉक्स बनता है एक डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखते हो उसका 50% लेवल पे मार्केट सपोर्ट ले रहा था, तो मोस्टली ये एक रिवर्सल पॉइंट आपके लिए हो सकता है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे अगर कोई मान लो ऐसे जो 8% वाला जोन बनाया होता तो ये मोस्टली एक रिवर्सल पॉइंट होता, बट यहाँ पे नहीं बनाया था तो मार्केट को नीचे आना था, तो यहाँ पे कोई बनाया नहीं, तो इसलिए मार्केट ने यहाँ पे नीचे फॉल दिया। अब देख रहे हो लेवल सब कैसे काम करेगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको देखो ये रिवर्सल लेवल आपको पता चल गया। ठीक है, यहाँ से 157 पॉइंट, वहां से नीचे आया, यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन किया था, दैट मीन्स आपको पता है मार्केट नीचे और आएगा। यहाँ पे भी ब्रेकडाउन किया, देखो यहाँ पे सपोर्ट दिखाया, बट ये जो ट्रेंड था इसका 50% के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा, नीचे आ गया। ठीक है, तो आप ट्रेड को होल्ड करते जाओ, और आपको पता है आपका लेवल, आपका टारगेट क्या होने वाला है। अगर मार्केट सपोज आप यहाँ से देख रहे हो और एग्जैक्टली देखोगे तो इसका 0.5 0.6 आने से मार्केट रिवर्सल हो रहा है, तो आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, इसके नीचे जा रहा है तो यहाँ से आप इसका डबल टारगेट लोगे। ठीक है, इसके नीचे आएगा तो फिर आपके लिए नेक्स्ट लेवल क्या है, ये है, इसके नीचे ये है। ठीक है, यहाँ पे तो आप यहाँ पे देखोगे तो रिवर्सल दिख रहा है तो आप एग्जिट कर जाओगे। फिर आप देखना मार्केट ये ऊपर साइड पे यहाँ पे क्या कर रहा है, लेवल पे 8% जोन। ठीक है, अगर मैं इस जोन से 8% का मैं लेता हूँ, देखो वहां पे रिवर्सल दिखा रहा है, वहीं से आप एक एंटर करोगे। फिर फिर मार्केट देखना, यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट लेवल है, ये बॉक्स अगर आप नीचे एक्सटेंड करोगे और भी मिल जाएगा। ठीक है, नीचे वाले टारगेट आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे guys? ये आपका हाई था, हाई से इसका डबल तक आपने लिया, इसको अगर ब्रेक किया देन उसके बाद ये वाला लेवल, ये लेफ्ट रेफरेंस पे जो है थोड़ा बहुत प्लस माइनस है, बट यहाँ पे आप एग्जिट कर जाओगे। ठीक है, यहाँ पे भी आपको लेवल मिल जाएगा, ये सब लेवल को अगर मैं एक्सटेंड करूंगा ना, इसके नीचे लेवल होगा ये एक लेवल। ठीक है, उसके बाद फिर मैं अगर यहाँ से मैं कंसीडर करूँ उसका डबल लेवल, ये लेवल, तो एग्जैक्टली आपको ये बॉटम लेवल भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको लेवल नहीं मिल रहा। ये लेवल देख रहे हो 3 पॉइंट, इसको मैं हटा देता हूँ मिडिल वाला लेवल। ठीक है, अगर आप लेवल टू लेवल आप काम भी करोगे ना, आप देखो सिंपल, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं, हमें ये रिवर्सल लेवल फाइंड आउट करना था, हमें मिल गया। उसका 50% रिट्रेसमेंट पे भी मार्केट आया, फिर टारगेट लेवल हमें पता है यहाँ तक, यहाँ पे आप एग्जिट करोगे। यहाँ से फिर ऊपर जा रहा है, जाने दो, यहाँ पे 8% तो मार्केट लेवल पे 8% रिजेक्शन दे रहा है, वहां से मार्केट को नीचे आना। ठीक है, बस उसके बाद आप टारगेट को देखते रहना, ये बॉटम लेवल पे जब मार्केट नीचे आया होगा, और ये दोनों का कॉमन पॉइंट से भी अगर ये 16% का रिट्रेसमेंट हुआ होगा, 16% से ये ज्यादा ही है। ठीक है, बट ठीक है कोई नहीं, आप अगर ये लेवल पे भी आप देखोगे तो आप एंटर अगर नहीं कर पा रहे हो तो एक रिट्रेसमेंट पे आप एंटर कर सकते हो। ये सब मैं एक ना काल का दिन का लाइव ड्रॉ करके मैं आपको दिखा दूंगा कैसे ट्रेड करते हैं, मैं कैसे पर्सनली ट्रेड करता हूँ, सब चीज सीख जाओगे। ठीक है, यहाँ पे भी देखना, ये जो फॉल आया था, ये जो हाई बनाया था इधर कहीं पे, ये दो दो जोन है। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों जोन से देखना 8% अगर आप नीचे देखोगे, ये देखो ये लेवल पे था, ये उसके बाद वाला दिन का था, इसके 8% के ऊपर गया नहीं, और उसके नीचे ही सस्टेन किया, देखो देन फॉल। आपका टारगेट क्या होता, यहाँ से आप कंसीडर करते, ये उसका आपका डबल टारगेट होता। देन उसके बाद देखो क्या है, ये यही है, तो आप क्या करोगे, ये दोनों का कॉमन पॉइंट को लेकर ड्रॉ करोगे। ठीक है, अब देख रहे हो दोनों का कॉमन पॉइंट, ये आपका टारगेट लेवल हो गया। आप अगर इधर एंट्री कर रहे हो, क्लियर, आपको पता है यहाँ पे भाई रिवर्सल लेगा, एग्जिट, सिंपल। आप अगर यहाँ पे फिर एंट्री नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो इसको। ये नॉर्मली जाएगा कहाँ तक, मोस्टली जाएगा जो ट्रेंड आपने लिया होगा ना उसका 0.5 तो जाएगा नॉर्मली। अब देखो 0.5 0.69 तक आया, यहाँ पे फिर जब मार्केट रिवर्सल देगा 8% 16% या 32%,
आप देखो ये दोनों हाई पॉइंट है, यहाँ पे देखो 16% आपने कर दिया, नहीं आया, 32% पे भी आप कंसिडर कर लो, ठीक है। अब देख लो, अगर मिल रहा है 32% पे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 32% से रिजेक्शन लेके जा रहा है और आपका ये वाला लास्ट स्विंग को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। इसके नीचे सस्टेन कर रहा है तो आप डाउन साइड के प्लान करो, ठीक से आपको तो लेवल मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ठीक है गाइज, अभी शायद ऐसे भी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो बेटर है अभी बंद कर देते हैं, और होपफुली आपको थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड बेसिक्स जिनको नहीं पता है, टेंशन ना लो, कल से शायद कोर्स आना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। एंड जो भी लोग हो, अभी 200 300 जो भी लोग हो, उन्हीं से स्टार्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट बेस कभी स्टार्ट करेंगे तो करेंगे। मैं तो ऐसे भी पेमेंट शायद हम लोग बंद कर रहे हैं, ठीक है, नया वालों का। जितना आए उतना ही रखेंगे, क्योंकि मुझे देखो क्वांटिटी नहीं चाहिए, जो लोग सीरियस है वो आना था आगे, ठीक है। मुझे लोग ज्यादा नहीं चाहिए कि मुझे इतना पैसा चाहिए कोर्स से, वो नहीं है। जो भी लोग सीरियस थे वो ऑलमोस्ट आ चुके हैं, और जो बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी बाद में कभी नेक्स्ट वीक एक ओपन कर देंगे, फिर वो लोग आ जाएंगे, ठीक है। कम रहेंगे तो अच्छा है, कम्युनिटी सही रहेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आइडिया मिला कि नहीं? जो जो लोग ट्रेड करते हैं उनको तो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जो नया नया लोग हैं ना, उनके लिए प्रॉब्लम है, ठीक है, वो इतना अच्छे से समझ नहीं पाए होंगे। होपफुली थोड़ा बहुत कुछ तो सीखने को मिला है ना। नया कुछ सीखे कि नहीं बताओ। यस यस यस, गुड। रिकॉर्डिंग में दे दूंगा, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, माइंड ब्लोइंग 8% से देख रहे हो ना। तो ये जस्ट एक सिंपल चीज, आप सोचो ये ओनली 1% चीज मैंने आपको बताया, ठीक है, और ये 1% काम कर रहा है। आप सोचो आगे जब आप सीखोगे ना, तो धीरे धीरे पूरा मार्केट, देखो, लॉस किसका नहीं होता भाई, मेरा भी आज भी लॉस होता है, बट वो लॉस ना छोटा लॉस होता है। आज जैसे मैंने $30,000 से $2,30,000 बनाए आज एक दिन का, ठीक है। तो उससे पहले मेरा लॉस कितना था, 20-30 हजार डॉलर का लॉस था, जो लास्ट 2-3 महीने ऐसे गया था, ठीक है। रिकॉर्डिंग में दे दूंगा, टेंशन ना लो। बट मैं आप लोग को एक चीज मांगूंगा ओनली, आप इस चीज को ना अपने अंदर रखा करो, क्योंकि देखो बहुत लोग चीजें ना बाद में इधर उधर पब्लिक करने लग जाते हैं, तो फिर बाद में काम नहीं करेगा, आप ब्लेम मुझे ही करोगे, ठीक है। क्योंकि मैं इतना दिन से काम कर रहा हूँ इस पे, अभी तक सब सही चल रहा है, ये लास्ट 6 महीने का डाटा, 1 साल का डाटा देखो, हर एक दिन वो काम कर रहा होगा, ठीक है। तो मैं इसलिए मैं बोलूंगा कि ये सब चीज जो भी मैं आपको बताऊंगा अपने पास रखो, खुद सीखो, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्लास टाइम मैं कोशिश करूंगा आगे, हर एक दिन तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट वीकेंड पे ना एक लाइव आपका Q&A सेशन रखूंगा। जो भी आप लोग सीख रहे हो, जो भी आपका डाउट रहेगा वहां पे करेंगे, ठीक है। और बस यही है, आपको कोर्स पे इतना सारी चीजें मिल जाएगा ना, आप सीख जाओगे, फिर उसके बाद कुछ जरूरत नहीं होगा। बट बाकी पर्सनल सपोर्ट के लिए तो मैं हूँ ही, कोशिश करूंगा एटलीस्ट मंथली या फिर वीकली बेसिस पे, एक एक मंथली एटलीस्ट 2 लाइव सेशन में रखूंगा, ठीक है, टाइम निकाल के। वहां पे 1 घंटा 2 घंटा वहां पे थोड़ा बहुत देखेंगे ओवरव्यू की, मार्केट पे क्या हुआ था, कभी अगर काम नहीं कर रहा है। 0.8%, 0.16% एक्यूरेट वर्क सर करता है भाई। कितना बजे उठना है ट्राई करना, 5:30 पे, 5:30 को मार्केट खुलता है ना, उससे पहले थोड़ा ओपन हो, मतलब हो जाना। मैं खुद उठ पाऊंगा नहीं, मुझे डाउट लग रहा है भाई, बट आप ट्राई करना, ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। और देखते हैं कल वाला मोमेंट को कैप्चर कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। मैं आपको लेवल्स वगैरह सब कुछ डाल दूंगा, आप लेवल टू लेवल ट्रेड करना, और 8%, 16% और टारगेट। देखो लेवल के साथ भी ना बहुत लोग ट्रेड नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए मैंने आज आपको ये बता दिया। अब टारगेट को कैसे सेट कर सकते हो, आप एंटर तो कर जाते हो, आपको पता नहीं कि एंट्री एग्जिट कहाँ पे करना है, ठीक है। तो आप ट्रेड को उसी हिसाब से होल्ड कर सकते हो। अगर आप देख रहे हो टारगेट से पहले कहीं पे आपको 8%, 16%, 32% वाला सिचुएशन बन रहा है, तो आप वहां पे एग्जिट कर जाओ, ठीक है। बस भाई ऐसे ही आप करो। और लेवल टू लेवल भी अगर आप 200-300 पॉइंट करके आप एफर्ट करोगे ना, दिन में 5-6 ट्रेड तो इजी मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। मैंने आज ये वाला मोमेंट को कैप्चर किया था, शायद आपको एक लॉन्ग साइड वाला, यहाँ पे एक न्यूज वाला जो मोमेंट आया था ना, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, उसके बाद ये वाला मोमेंट को मैंने कैप्चर किया था यहाँ पे। ये जो शायद शायद ये मोमेंट था, मैंने इधर कहीं पे एंट्री किया था 6 बजे के आसपास। ये वाला शायद कुछ न्यूज था, यहाँ से ये जो मोमेंटम आया था 300 पॉइंट समथिंग आया था, इस पे मुझे डबल देके गया, ठीक है। तो तब मैंने एक ट्रेड लिया था अराउंड, मैंने आज आज के अगर बताओगे $30,000 से $2,30,000 का आज का प्रॉफिट है। तो बस वही लॉस होता है भी तो छोटा लॉस है, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ पोजीशन साइजिंग को मैनेज करो। मैं क्या 10 लाख से रिस्क नहीं ले सकता हूँ, मैं ओनली आज $30,000 से स्टार्ट किया था आज का,
एक दिन ना मैं आप लोगों से लाइव ट्रेड कर लूंगा, तो आप देख लोगे कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। ठीक है, लॉस होगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम लोग उतना ही, मैं बैलेंस उतना ही रखता हूँ जितना लॉस लेने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, आप उतने ही बैलेंस रखो वॉलेट पे, और बाकी सब क्रिप्टो वॉलेट को ट्रांसफर कर दो। क्रिप्टो वॉलेट मतलब बाइनेंस, ये अपना एक्सनेस पे आप कर रहे हो तो क्रिप्टो वॉलेट है, बाइनेंस पे भी कर रहे हो तो, कि बाइनेंस वगैरह में आप जब करते हो तो आपको स्पॉट वॉलेट से आप यूएसटी एम फ्यूचर्स को मूव करना पड़ता है, तभी जाकर ट्रेड कर पाते हैं। ठीक है, ये सब ब्रोकर यूज वगैरह भी मैं आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है, बेसिक वीडियो पे बताऊंगा। ठीक है, ब्रोकर प्लेटफॉर्म कौन सा प्लेटफॉर्म पे आपको कैसे ट्रेड करना है, ठीक है, वो सब चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बहुत लोगों को वो भी पता नहीं है कि ब्रोकर सिलेक्शन कैसे करना है, क्या है जेन्युइन ब्रोकर कौन सा है, क्या है। ठीक है, 5:30 इंडिया टाइमिंग है। हाँ भाई, आपका 5:30 इंडिया टाइमिंग, मुझे यहाँ पे 4 बजे दुबई के टाइम 4 बजे मार्केट, मतलब मुझे यहाँ पे 3:30 3 बजे उठना पड़ेगा। ठीक है, बट मैं क्या है ना, एक बार सिखा दूंगा ना आप लोग को, तो उसके बाद मेरे जरूरत नहीं होगा, आप खुद कर लोगे। ठीक है। ठीक है, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ये जस्ट कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, और नॉलेज सीखने के लिए मैं आज भी सीख रहा हूँ, एंड जितना सारा चीजें मैंने सीखा है, सब धीरे 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 देने वाला हूँ। गोल्ड का हो, इसमें हो, देखो गोल्ड का तो आज मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल था। ठीक है, क्योंकि गोल्ड का हो, यूएसडी का हो, आज अगर आप देखो मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल था स्टार्टिंग में। देखो इस लेवल के नीचे आता है, हम लोग का एक डाउन साइड का मोमेंटम होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ना ऊपर गया जाता है ना नीचे गया, तो ऊपर साइड पे जो ट्रेड लिए हुए हैं, उनका भी एसएल लिया होगा, एंड जो लोग यहाँ पे नीचे साइड पे ट्रेड लिए हैं उनका भी एसएल लिया होगा। यहाँ पे मैंने एक कैप्चर किया था, इसके नीचे जाता है तो मार्केट बेयरिश साइड के लिए होता है, इसका भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कहाँ पे क्या करना है। ठीक है, ये भी है, और करेंसी पेयर का भी है, यूएसडी जीबीपी यूएसडी वो सब का भी है। ठीक है, बैंक निफ्टी का भी अगर आप देखो, आज का अगर आपने लाइव सेशन में थे यूट्यूब पे, जहां पे मैंने आपको बोला था कि अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज करेगा मार्केट यहाँ तक आएगा, इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट यहाँ तक आएगा। एंड जितना पॉइंट यहाँ पे आप ओपनिंग पोजीशन से एरर दिया ना, लोग सुनते नहीं है चीजें, फिर बाद में बोलते रहते ये काम नहीं किया वो काम नहीं किया। देखो, ये ओपनिंग पोजीशन से यहाँ तक जितना पॉइंट का एरर था, उतना बॉक्स को मैंने रखा था। अगर नीचे साइड पे इसको ब्रेक नहीं किया होता तो मैं यहाँ पे कंसीडर करता। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको जब ब्रेक किया तो मैंने यहाँ पे वो एरर को कंसीडर किया। अब देखो मार्केट ने आपको पता है क्लियर, ये आपका एक लेवल है, ये सेकंड लेवल है, इसके ऊपर जाएगा तो अभी ऑफ साइड के लिए सोचना है, नहीं तो कुछ नहीं करना, सिंपल। और निफ्टी में भी अगर आप जाके देखोगे, निफ्टी पे भी मैंने आपको बोला था कि मार्केट अगर इसके नीचे आ रहा है तो इस लेवल तो आएगा। ठीक है, आप देखना मैंने क्या किया था यहाँ पे, प्रीवियस दिन का ओपनिंग से आज का, प्रीवियस दिन का क्लोजिंग से आज का ओपनिंग तो ठीक को ड्रॉ किया था, उसके 0.5 0.6 के ऊपर जाता तो भी पुलिस साइड के लिए होता। वहां से मार्केट रिवर्सल हुआ था, देखो इस जोन को ब्रेक किया था, उसके बाद लेवल मार्केट कंटिन्यूसली डाउन साइड के ही रहा। आपका ऑफ साइड का कोई सेंस नहीं बन रहा, आप अगर गैमलिंग करोगे, रैंडम ट्रेड करोगे तो फंस जाओगे ना, इस समय सीख के करो, बहुत सारी चीजें आप सीखोगे। ठीक है, अच्छा लग रहा है, आप लोग सीख रहे हो। रेस्पेक्ट पायरेसी ऑफ गुरु एंड गुरु मंत्र। हाँ, मैं इस प्राइवेसी, अच्छा प्राइवेसी, मैं एक्चुअली कोर्स मतलब डालना तो डाल देता। ठीक है, मैं वेट कर रहा था कि थोड़ा बहुत क्लोज कर दूं, उसके बाद स्टार्ट करूंगा तो मतलब सही रहेगा। नहीं तो वही चीज होता है, जब आप इतना मेहनत, मैं रात रात बैठ के ये सब चीज मेहनत करके सब निकालूंगा, एंड उस चीज को कोई यूट्यूब पे जाके 200 200 रुपीज पे सेल करेगा, बताओ। मतलब ऐसे ये सब जो काम करते हैं उनको क्या बोलना है फिर। आपसे तो फिर बाद में वही चीज काम करना बंद हो जाएगा भाई। आप 200 रुपये में जो चीज बेचोगे ना, अगर आप सही नॉलेज लेकर ट्रेड करोगे, आप उससे ज्यादा ही आप प्रॉफिट करोगे। प्राइवेट ग्रुप आपको शायद एप्लीकेशन पे आपको एक ग्रुप मिला होगा ना, आप अगर, हाँ कुछ लोगों को क्या हो रहा था ना, जो जिनका सपोज रिकी का अकाउंट अलग है, पहले कभी उन्होंने रजिस्टर्ड किया था, अभी कुछ नया अकाउंट किया हुआ है, तो उनका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आप टिकट रेज कर देना, तो आपको मतलब टीम से कैसे भी कांटेक्ट करके आपको ऐड कर देंगे। नहीं तो आपको तो मेल पे आपका एप्लीकेशन लिंक आया होगा, वहां पे आप लॉगिन करोगे, और रजिस्टर्ड नंबर से अगर आप कर रहे हो तो फिर आपको मतलब आपका जो एप्लीकेशन का सेक्शन है ना, वहाँ पे एक अपडेट सेक्शन में आपको मिल जाएगा ग्रुप का लिंक। ठीक है, जो प्राइवेट कम्युनिटी, आपको मेल भी आया होगा, बहुत सारे लोग तो शायद 300 मेंबर समथिंग तो शायद ग्रुप पे आ ही गए, जितना मेंबर्स है मोस्टली शायद आ ही चुके हैं वहाँ पे। सर और संदूस हमारे उसने 1 लाख का काम किया, पता नहीं भाई कौन है, मुझे नहीं पता, ये सब चीजें यहाँ पे डिस्कस मत करो। लव यू ब्रदर, लव यू। गुड।
सर बिटकॉइन में काम करता है या बैंक निफ्टी में ईटीसी में भी करेगा 0.8। देखो बैंक निफ्टी निफ्टी का स्ट्रैटेजी अलग है। आप वहां पे जाके देखोगे, मुझे नहीं लगता करना चाहिए, बट अगर कोई चीज जेन्युइनली काम करना चाहिए तो होना चाहिए। देखते हैं कहीं पे हुआ है क्या सर। ये एक्चुअली क्या ना, बहुत कम टाइम रहता है यहाँ पे। आपको ये सब चीज बहुत रेयर मिलने वाला है सिचुएशन। फिर भी देखते हैं, जैसे कि सपोज मार्केट ने अगर थोड़ा बहुत देखेंगे तो मिल जाएगा। मार्केट ने सपोज यहाँ पे लो बनाया था, इन दोनों का कॉमन पॉइंट्स अगर मैं ऊपर साइड लेता हूँ, ये देखेंगे इसका कुछ अलग रहेगा तो फिर मैं आपको बाद में कभी बता दूंगा, ठीक है। ये एक्चुअली बहुत कम टाइम रहता है ना, तो यहाँ पे इतना अच्छे से ये काम नहीं करता है। ठीक है, वो 24 इंटू मार्केट रहता है, कहीं पे भी वो काम करेगा। प्राइवेट ग्रुप टेलीग्राम है क्या? नहीं, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, ओनली एप्लीकेशन में जो ग्रुप है वही ग्रुप है। उसी पे आपको सब कुछ शेयर करूंगा, ठीक है। भाई आप बेस्ट हो, थैंक यू भाई। गोल्ड का मुझे पता है, आपसे नहीं हिंट्स मिल डेली ट्रेड सीखते हैं। ओके गुड। तेलंगाना लव यू सर। थैंक यू भाई। इंडियन मार्केट में हीरो जीरो सिखाना है भाई। इंडियन मार्केट अभी तो रेंज बाउंड मार्केट हो गया भाई। मैं तो खुद ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी जो मैंने सीखा है वो चीज मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जो इंडियन मार्केट वाला जो फ्री कोर्स है ना, जो लोग यहाँ पे बीटी से क्रिप्टो वाला कोर्स बाय किए उनके लिए तो इंडियन मार्केट कोर्स फ्री है, ठीक है। तो वहां पे मैं आपको वो चीज बता दूंगा ताकि आप दोनों कर पाओगे। लव फ्रॉम हरियाणा। इतना अच्छे क्यों हो? पता है ना भाई, देखो ऐसे अगर क्वालिटी कम्युनिटी रहेगा ना अच्छा लगता है, क्योंकि समझने वाले होते हैं हर कोई। मतलब और मैं अगर यहाँ पे वही 5-10 हजार का कोर्स बेचता है ना, नो डाउट यहाँ पे 10 हजार लोग आ जाते हैं, ठीक है, बट वो पीस नहीं रहता ग्रुप पे। चलो कल एक छोटे अकाउंट को ग्रो करते हैं, ठीक है। 5-7 लाख का कैपिटल फिर से मैं ऐड करूंगा, अमाउंट को विड्रॉल कर दूंगा, रेस्ट अमाउंट का, and उसी अमाउंट को कल ग्रो करके कितना कर पाते हैं देखते हैं। ओके, चलो गाइस बंद करते हैं, ठीक है। अब आज के लिए बहुत है, और कल लेवल्स वगैरह मैं मॉर्निंग को शेयर कर दूंगा, कोशिश करूंगा कैसे भी करके उठने के लिए, ठीक है। एंड सेटअप डाल दूंगा, आप भी ट्रेड करना, ठीक है। और जो भी है फीडबैक शेयर करना, मुझे भी अच्छा लगेगा। ये 8% 16% वाला कॉन्सेप्ट से अगर कल प्रॉफिट बनाते हो तो मुझे डेफिनेटली शेयर करना, ठीक है, ताकि मुझे भी थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग कुछ सीखे एंड उसको इम्प्लीमेंट कर पाए, ठीक है। आप बैक टेस्टिंग करना, बिना बैक टेस्टिंग का करोगे तो नहीं होगा। उसको बैक टू बैक डाटा पे अब जाके करना, ठीक है। चलो बंद करते हैं अभी के लिए, फिर जब भी कुछ भी होगा मैं ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। चलो गुड नाइट, मिलते हैं, बाय।